साथ में, लेकिन आप 2 को मिलते, 2 आपको रिजेक्ट करते, आप 10 के पास जाना नहीं चाहते। और नेटवर्क के अंदर 99% लोग फेल होने का एक ही कारण है, वो रिजेक्शन से डर। तो आपका ये प्रोफेशन है, एक सेल्समैन एक कॉल सेंटर में बैठता है, सुबह से शाम तक 50 लोगों को कॉल करता है, 50 में से 45 ना बोलते और 5 हाँ बोलते हैं। वो दूसरे दिन फिर दोबारा वो 5 को ढूंढने के लिए 50 को कॉल करता है, फिर तीसरे दिन वो 5 को ढूंढने के लिए 50 को कॉल करता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैंने तो 50 को कॉल किया, 50 में से 45 ने ना बोला, तो ये मेरे से नहीं होगा। अगर ये ऐसा बोलेगा तो उसको उस नौकरी से बाहर निकाला जाएगा। यानी आपको उस नौकरी को बचा के रखने के लिए 50 लोगों से डेली बात करनी है, और वो 50 में से 5 का एवरेज आपको वहां पे कंफर्मेशन मिल ही जाता है। सो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर लोगों के पास एक फिक्स कोई टारगेट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर लेकिन आपने अगर टारगेट कर लिया कि मुझे डेली 10 लोगों को प्लान शो करना है, चाहे वो मेरे डायरेक्ट हो या मेरे टीम के माध्यम से। बहुत सारे लीडर का कंफ्यूजन होता है कि सर हम तो 10 या 50 को प्लान दे देंगे, लेकिन हमारे पास लोग ही नहीं। तो ये हमारा बड़ा बहाना है, राइट? लोग आपके पास नहीं, लेकिन लोग आपकी टीम के अंदर भी है, आप उनके साथ जाके काम कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए जाने के लिए पैसे लगते हैं, फिर वो मेरे पॉकेट से पैसे जाते हैं, मेरे को जाके चाय पिलानी पड़ती है, राइट? तो ये जो हमारे गलत कैलकुलेशंस है, जिसकी वजह से हमारा टीम का भी ग्रोथ नहीं होता और हमारा भी ग्रोथ नहीं होता। आप जब भी किसी के पास जा रहे हैं प्लान शो करने के लिए, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप जिनके लिए प्लान शो करने के लिए जा रहे हैं, अगर वहां पे कोई भी आपके ओवरहेड्स हो रहे हैं, तो उनको बोलो कि मेरा आने जाने का खर्चा मैं कर रहा हूं, बाकी के खर्चे तुमको करना है। मेरे पास स्किल है, मेरे पास सक्सेस स्टोरी है, मेरे पास नॉलेज है कि आप उस मीटिंग को अरेंज करने के लिए तैयार है, तो मैं वहां पे एज ए स्पीकर आने के लिए तैयार हूं। किसी भी तरह से आप उस बिजनेस का प्लान कर सकते हैं, या उसमें आप कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट? अगर आपकी टीम है और वहां पे मान लो नए लीडर्स है, उनका कोई बड़ा इनकम नहीं है, तो आप उनके साथ 2-5 हजार रुपए का अगर वहां पे खर्चा भी आ रहा है ये ग्रुप मीटिंग करने के लिए, तो आपको कंट्रीब्यूशन करके करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस सबका ग्रो होने वाला है। तो ये कंट्रीब्यूशन की मानसिकता जब आपकी बनेगी, तब आप अपने बिजनेस को लगातार ग्रो कर पाएंगे। लोग नेटवर्क के बिजनेस के अंदर लोगों की मानसिकता थोड़ी सी अलग है, उनको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस कंपनी का, ये बिजनेस अपलाइन है, और जिसके वजह से अपलाइन का जो पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए टीम को, वो कभी मिलता नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पे अपना बिजनेस समझते नहीं। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने एक प्रोडक्ट बाय किया, और आप इस बिजनेस के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो आपको इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए समय और पैसा दोनों लगाना पड़ेगा। अब आप पैसा नहीं कमा रहे, तो आपको अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा या मार्केट से उधार लेके पैसा लगाना पड़ेगा आपके बिजनेस को डेवलप करने, ताकि कल आप पैसा कमा पाए। जब एक बिजनेसमैन 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक शॉप ओपन करता है, वो 10 लाख रुपए लगाने के बाद खुद 12 घंटा बैठता है, उसके बाद 6 महीना साल भर उसका बिजनेस प्रॉफिट भी नहीं जाता है, उसके बावजूद भी उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, उसका रेंट होगा, वो कभी कभी जेब से भरता है। वो ये नहीं सोचता ऑलरेडी मैंने 10 लाख लगाया, अब बिजनेस नहीं चल रहा है और मैं और पैसा कहां से लाऊं। वो पैसा लाना नहीं पड़ता, क्योंकि पहला 10 लाख लूज होने वाला है अगर हमने उसको आगे ग्रो नहीं किया। तो यहाँ पे भी आपको ये सोच रख के काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर्स की एक कंप्लेंट्स होते हैं कि अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे। अपलाइन सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड है। अपलाइन आएंगे अपना पैसा खर्चा करके, अपना समय लेके, उसके बाद उस होटल में अंदर बैठेंगे, वहां का चाय कॉफी का बिल भी अपलाइन करेंगे। तो ये मानसिकता की वजह से आपके अपलाइंस आपके साथ काम नहीं करते प्रॉपर वे से। तो ये कंट्रीब्यूशन का पार्ट है, टीम वर्क का पार्ट है। यानी जब भी आपको इवेंट करे तो भी आपको कंट्रीब्यूशन करके करना है, चाहे वो ट्रेनिंग सेशन हो, चाहे वो ओपन सेमिनार हो। उसमें हम लोग डिपेंड कर सकता है कि अगर कोई सीनियर है उसके पॉकेट में कितना पैसा अलाउ करता है उसके लिए, और कोई जूनियर है उसके पॉकेट से कितना अलाउ करता है। तो जिस टीम के अंदर टीम वर्क होगा वो टीम तेजी से ग्रो करेगी, और जहां पे टीम वर्क नहीं होगा वहां पे बिजनेस को ग्रो होना बहुत चैलेंजेबल होता है। तो नेटवर्क का बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। ये टीम वर्क का बिजनेस है और सारी टीम मिला के इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपके टीम के अंदर जो नए लोग होते हैं उनके पास सक्सेस स्टोरी नहीं होती, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है, कंपनी का नॉलेज नहीं होता, इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता। लेकिन जो आपके सीनियर्स होते हैं उनके पास सक्सेस स्टोरी होती है, उनके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, इंडस्ट्री का नॉलेज होता है, लेकिन वो नॉलेज शेयर करने के लिए नहीं आते आपके पास और आपको ग्रोथ नहीं मिलती। लेकिन जब दोनों मिलकर प्लान करेंगे तो ग्रोथ दोनों को मिलेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अभी हमें फोकस करना है 1-to-1 अकाउंट पे कि इंडिया के अंदर हम इस कैशबैक प्रोग्राम से, प्लैटिनम डील के माध्यम से, एक्स के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा नेटवर्क कैसा बना सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं लगाने,
अगर आपको एज ए नेटवर्क लीडर सक्सेस होना है तो आपको छोटे से छोटे इन्वेस्टर से पैसे लगाने, छोटे से बड़ा इन्वेस्टर है लेकिन वो छोटे फॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लो एक बच्चा है 10-12 साल का और उसको जाके हम इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचेंगे, एक इंश्योरेंस का एजेंट अगर 10-12 साल के बच्चे को इंश्योरेंस की पॉलिसी देगा तो क्या वो पॉलिसी काम करेगी? क्योंकि इंश्योरेंस की पॉलिसी उसी को दी जाती है जो इनकम कमाता है, पैसे कमाता है, जो ईएमआई भर सकता है अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल। यानी हमारा प्रोडक्ट किसके पास जाना चाहिए वो भी हमें समझ में आना चाहिए। आपने 60 साल के इंसान को जाके इंश्योरेंस की पॉलिसी दी जो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, वो कुछ काम की नहीं है, उसके लिए वन टाइम मेडिक्लेम की पॉलिसी काम की, राइट? तो ये जो प्रोडक्ट है ये यूथ का प्रोडक्ट है, यंगस्टर का प्रोडक्ट है, जो 18 साल से लेकर 30 साल के 35 साल के एज के अंदर का है। अगर ये कैटेगरी के लोगों को हमने टारगेट किया, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी इनकम की जरूरत है। जो बच्चा 18, 20, 22, 25 साल का है, जो अभी 15-20 हजार की नौकरी कर रहा है, उसके सपने बड़े हैं, उसके पास सेविंग नहीं है, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहा है, उसका परिवार उसके ऊपर डिपेंड है, उसको इनकम की जरूरत है, तो वो 110 यूरो का फॉर्म खरीद के इस प्लेटफॉर्म पे आके नेटवर्क बिल्ड करके एज ए एंटरप्रेन्योर यहाँ पे लाखों रुपए का अर्निंग कर सकते हैं, हजारों रुपए का अर्निंग कर सकते हैं, और वो आपकी डुप्लीकेशन के लिए आपकी मदद कर सकता है। तो हमें मैक्सिमम फोकस करना है हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से यंगस्टर के ऊपर। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा विश्वास कौन कर सकता है? यंगस्टर कर सकता है, राइट? इस प्रोडक्ट को कौन समझ सकता है? यंगस्टर समझ सकता है। इस प्रोडक्ट का नॉलेज सही तरीके से मार्केट में डुप्लीकेट कौन कर सकता है? यंगस्टर कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट उसके लिए, उसमें कस्टमर बेस में फिर बाकी लोग आ सकते हैं, उसके पेरेंट्स आ सकते हैं, रिलेटिव आ सकते हैं, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि 50-60 साल के लोगों को ये प्रोडक्ट देना नहीं है, देना है, वो आपके कस्टमर बेस में आएंगे। लेकिन एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के लिए आपको 18 साल से लेकर 30-35 साल के बीच के लोग ही चाहिए। अगर जिनके पास ये कैटेगरी ज्यादा होगी, उनका नेटवर्क बहुत तेजी से ग्रो करेगा और वो फ्यूचर में बहुत बड़ा पैसा बना पाएगा। तो आज हम लोग डिस्कशन इन्हीं चीजों पे करेंगे। जैसे जैसे हमें ये दोनों चीजें समझ में आएगी, एक समझ में आएगा, कैशबैक का प्रोग्राम समझ में आएगा, ताकि हम सब लोग उसके ऊपर आसानी से काम कर पाएंगे। अब उसके बेनिफिट्स पूरे क्लियर हुए नहीं अभी तक। कल रात को जो वेबिनार हो रहा था उसमें भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन उस वेबिनार ने बहुत कुछ मैसेज दे दिया है कि हमारा विजन कितना स्ट्रांग है। हम आने वाले समय का अमेजोन और फ्लिपकार्ट बन सकते हैं, और जिस दिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट हम बन जाएंगे क्रिप्टो बाजार के अंदर, तो पूरे दुनिया के अंदर तहलका मच जाएगा। आज अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का स्टॉक का वैल्यू देखो कहां से कहां पहुंच गया है, लोगों की जिंदगी बदल गया एज ए इन्वेस्टर जिन्होंने उसका स्टॉक बाय किया। और यही कहानी हमारे साथ अगले 2-5 साल के अंदर हो सकती है। एक लंबे समय के इन्वेस्टर हम इस प्लेटफॉर्म पे तो बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है इस चीज को लेके, या किसी के पास कुछ और ज्यादा क्लैरिटी है कैशबैक को लेके या एक्स को लेके, अगर कोई सुझाव है आपके पास, तो अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बेजी प्रधान जी, आपने हैंड रेज किया है। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं डेजी प्रधान उड़ीसा राउरकेला से बोल रही हूँ। ये एक्चुअली मैं एक्स के बारे में सर 2-3 दिनों से लगातार कोशिश कर रही थी कि आपसे पूछूं। ये एक्चुअली मैंने मेरा फ्रेंड का आपका अगला महीना में मैंने लगाया था उसका 5 तारीख को, और ये महीना उसका पे आउट आया। ये महीना में करीबन 9,000 पे आउट आया, क्योंकि वो छोटा फार्म मैंने लिया था। तो उसमें एक्चुअली जो हम लोगों का कल भी बात हो रहा था, तो ये आपका आ रहा था एग्जैक्टली आपका जो गैस फी है वो वेरी करता है ये के हिसाब से, फार्म के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से, और उसका एक ठो नेटवर्क फी भी लगता है। जब हमने उसको गैस फी भरा, फिर उसको कन्वर्ट किया मतलब ये में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तब हम लोगों को दिक्कत आई और उसमें फिर नेटवर्क फी मांगा, जो एग्जैक्टली शायद मुझे लगता है कि 1% ऑफ दी पीएलसीयू, और वो पीएलसीयू एक से उसको पीएलसीयू बना के वो नेटवर्क फी कटा। फिर मैंने जब उसको थोड़ी ज्यादा मैंने उसको छोड़ा वो अकाउंट में, तब उसको उसने ले लिया, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना। और उसके बाद हम विड्रॉल भी जब किए, वो भी तब भी हम लोगों को वो फी लगता है।
ओके, तो यहाँ सर पे अभी ये आपका एक्चुअली आपका मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अभी? नहीं सर, वो एग्जैक्टली मतलब मैं मुझे क्योंकि जब वेरी करता है ना सर, तब वो हाँ, मुझे लगता है कि एग्जैक्टली वो कितना परसेंटेज काट रहा है, एग्जैक्टली वो कितना परसेंटेज काट रहा है, क्योंकि वो वेरी कर रहा है सर। तो वो ये देखो हमें मेरे क्या हिसाब से करना तो है, सर। सबसे पहले तो मैडम अभी जो एक्स का जो फॉर्म है, राइट, जी उसके अंदर जी अभी भी कंप्लीट काम वो नहीं कर रहा है, अभी भी उसमें अपडेट चल रहे हैं बैकएंड में। तो अगर मान लो कि पिछले महीने में आपने एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और आपका जी पहला मीटिंग भी आ गया है, जी तो सबसे पहले वो मानसिकता से हमें बाहर आना है कि हमें जैसा ही मीटिंग आ गया उसको निकाल के बेचना है। जी सर, अगर मैंने इस इसीलिए हाँ सर जी, मैंने ये बता रहा क्यों कि ये मैंने इसीलिए किया कि सर मैं जानना चाहती थी कि एक्चुअली कितना परसेंटेज क्या कट रहा है, वो उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, तो वो मैं हाँ, देखना चाहती। क्योंकि मेरा भी आज मतलब 14 तारीख को आज भी मेरा एक मतलब मीटिंग हो के उसका ये आने वाला है, तो मैं वो सोच के मतलब उसको करना चाहती हूँ कि कितना एग्जैक्टली वो ले रहा है, मतलब जब हम लोग विड्रॉल करते हैं कितना परसेंटेज कट रहा है, वो देखने के लिए, ना कि बेचने का ये नहीं है, वो देखने के लिए सर। कोई कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर आपका मीटिंग आ भी गया टीम के अंदर किसी का या आपका खुद का भी आ गया, तो जी अगले 8-10 दिन या 15 दिन उसको अभी इमीडिएटली विड्रॉ मत करो, राइट। उसमें हो सकता है नुकसान होने के चांसेस है, क्योंकि अभी भी बैंकर में काम चल रहा है, कंपनी का भी बहुत सारे अपडेट चल रहे हैं, अभी कैशबैक का प्रोग्राम आ रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारे अपडेट चल रहे हैं। तो और 8 दिन के अंदर पहले तो हमें क्या करना है, जब भी हमें प्रोडक्ट पूरा समझ में नहीं आता तब तक उसके ऊपर हमें कुछ ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना है। मान लो चलो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, अब हमारा मीटिंग भी आ गया, तो उसको वहीं रहने दो कुछ दिन के लिए। यहाँ पे आके आप सुबह के सेशन में बार बार सुन लो सारे लीडर से, राइट। और जब भी 2-4-5 लीडर ने सारी चीजें आपको प्रॉपर यहाँ पे बता दिया, समझा दिया, तो उसके बाद लगता है कि चलो सारी चीजें अभी क्लियर है, एक बार ट्रांजेक्शन करके देखते। तो अभी जब ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं उसमें बार बार उसके अंदर जो गैस फी लग रही है उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो बैकएंड में काम चल रहा है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी एलेक्स सर ने भी कल रात को किसी ने क्वेश्चन रेज किया था वेबिनार के अंदर एक्स को लेके, उसके कैलकुलेशंस को लेके, तो उन्होंने भी कहा था कि अगले 2-3 दिन के अंदर फिर से मैं दोबारा इसके ऊपर क्लैरिटी दूंगा, राइट। यानी जिन्होंने भी एक्स का फॉर्म खरीदा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मैंने तो पिछले 15 दिन में लोगों को ये कहा था कि आप अगर एक्स का फॉर्म खरीदने के लिए जल्दीबाजी कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म खरीदो, आप इमीडिएटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मत बनाओ। लेकिन लोग मानते नहीं है, लोगों ने 50, 60, 70 के रेट पे एक्स को बाय किया और अब एक्स का रेट 25 पे नीचे आ गया, तो अब उनके मन में कंफ्यूजन आ गया कि मैंने तो 60 पे बाय किया था, अभी तो 25 पे आ गया। जी सर, मैंने भी एक्चुअली मेरे भी गलती से मैंने सर मेरा 63 जब था, मैंने एक अपना मतलब ये करने के लिए उसको अपडेट करने के लिए मैंने भी बाय किया और मेरा 3 बार कॉइन्स बिट से कट गया, तो वो मेरा 002 का जो है आसपास मुझे 63 पॉइंट में मेरा 3 मतलब बाय हो गया, 3 फर्म का मान के चलिए, तो वो मेरा लॉस में जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको होल्ड करके रखा है। एक तो मैंने मिंटिंग के लिए डाल दिया पर उसको होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि इतना प्राइस में फिर मुझे भी लॉस होगा। कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कभी हम देखो कोई चीज को सीखने के लिए उसकी फीस देनी पड़ती है, राइट। जी सर। तो कभी अगर हमारा लॉस होता भी है तो ये समझ दो कि इससे हमें कितना कुछ सीखने को मिल गया, जी सर। राइट। हम सबको पिछले 6 महीने के अंदर एक सबसे बड़ा सबक क्या मिल गया, हम सब लोग क्रिप्टो बाजार में नए हैं, राइट। हमें ज्यादा नॉलेज नहीं था, या हो सकता है कि हमने इसके पहले शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। बहुत कम लोग होंगे, 1000 में 10-20 लोग होंगे जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होगा, राइट। या 50-100 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बाकी सारे हैं क्रिप्टो बाजार में, और क्रिप्टो बाजार भी शेयर मार्केट की तरह काम करता है, और हमें पिछले 8 महीने के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। अब अगर हम इस इंडस्ट्री में अभी भी काम करना चाहते हैं, इतना बड़ा झटका बैठने के बाद हमने देखा कि 1 करोड़ का कॉइन 1 लाख रुपए का हो गया, राइट। यानी ये 8 महीने के अंदर मार्केट ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, और ये 8 महीने के अंदर जो सीख के इसी प्लेटफॉर्म पे रहना चाहता है, इस इंडस्ट्री में रहना चाहता है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा समझदार इंसान बन गया। यानी उनको मार्केट समझ में आ गया कि ये मार्केट कभी भी हमारे हाथ में नहीं है, हमें एक इन्वेस्टर बन के रहना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके हम इस मार्केट से पैसा बना सकते हैं। लेकिन पिछले 8 महीने का एक्सपीरियंस हमारे पास है और वो पर हम गलती कर रहे हैं, तो आगे हमारे गलती होने के चांसेस और भी ज्यादा है। अब हम नए कस्टमर को इस प्लेटफॉर्म पे लेके भी आएंगे तो उनको क्लियर कट आपकी तरफ से, हमारी तरफ से मैसेज जाना चाहिए कि आपको मिनिमम 3 साल आपके पैसे को भूल जाना है।
जी सर। मार्केट 3 साल में कितनी बार गिरता है, कितनी बार उठता है, वो सेकेंडरी पार्ट है। आपको लगा कि बीच में मार्केट बहुत अच्छा है और आपके पास कॉइन अवेलेबल है, तो वो आपके लिए मौका है। लेकिन आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, अल्टीमा का फार्म खरीदा या एक्स का फार्म खरीदा और मार्केट अभी भी सही नहीं है, तो आपको सिर्फ स्टडी के लिए मार्केट को देखना है, राइट? पैनिक होने के लिए नहीं देखना है। तो ये मैसेज मार्केट में जाना बहुत जरूरी है। पिछले 8 महीने के अंदर जो हमने सबक सीखा है कि मार्केट कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलने वाला है, मार्केट मार्केट के हिसाब से चलेगा। हमने जो एसेट को बाय किया है, हमें इंतजार करना है हमारे सही समय कि मैं कौन से टाइम पे उसको मैं सेल कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो अभी ऊपर जाएगा ही नहीं, ये नीचे ही जा रहा है, तो ये आपकी खुद की पर्सनल सोच है, राइट? आपने वो प्रेडिक्ट कैसे किया ऊपर जाएगा ही नहीं? जैसे आज से 3-4 दिन पहले अल्टीमा 1000 यूएसडीटी पे था, आज 2500 यूएसडीटी पे पहुंच गया। अब बहुत सारे लोगों ने क्या होगा, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है, अब ये खत्म हो गया। जी सर, मैंने भी इसको खरीदा है। उन्होंने जब उसको बेचा तो आज वो सोच रहे होंगे काश 2-4 दिन रुक जाता तो मेरे पैसे डबल हो जाता। जी सर, मैंने भी 1300 में मतलब 50,000 का करीब मैंने भी खरीदा है। जब 3 दिन पहले ये रेट डाउन था तो 1300 में मैंने भी खरीदा है 50,000 का। मार्केट डाउन होने के बाद जो लोग पैसे लगाते एज ए इन्वेस्टर, वो कब लगाते? वो इंडस्ट्री को समझते तब लगाते। उनको पता है कि ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, इस इकोसिस्टम का फ्यूचर है। लेकिन जब मार्केट डाउन जाता है उस वक्त लोग जब अपने कॉइन को बेचते ना वो इंडस्ट्री को समझते ना इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, इसको बेच दो बाहर निकलो, तो अपना नुकसान करता है। तो हमें मार्केट को समझना नहीं बिल्कुल भी, हमें इकोसिस्टम को समझना है कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा है, राइट? उसका पोटेंशियल क्या है, इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। क्रिप्टो करेंसी तो अभी मार्केट के लिए नया है, अभी वर्ल्ड के 10 कंट्री ने भी इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं लाए 200 में से, यानी 180 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री अभी भी वेट एंड वॉच में है। तो जब धीरे धीरे दुनिया पूरी क्रिप्टो पे रेगुलेशंस लेके आएगी तो अगले 25 साल में इंडस्ट्री कहां पे होगी? तो वो जिनकी सोच होगी वो सबसे बड़ा पैसा बनाएंगे। लेकिन आपको 25 साल इंतजार नहीं करना है। बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है 10 रुपए का स्टॉक 2000 रुपए का होता है 25 साल में, और 25 साल बाद कंपनी खत्म हो जाता है। तो फिर आपका 2000 का स्टॉक बन गया, आपने बेचा नहीं और आपका पैसा बाद में जीरो हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें भी सही समय का इंतजार करना है, और आपको लगता है कि नहीं आपका पैसे का 2x 3x 4x 5x रिटर्न आपको दिख रहा है, तो वो समय होता है आपको आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का। यानी आप परमानेंटली उसके ऊपर विश्वास करके अंधे भक्त होकर नहीं बैठ सकते। तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना है कि आपको लगना चाहिए कि आप मेरा प्रॉफिट सही है, मुझे इसको बुक करना चाहिए। उसके ऊपर फिर बाद में जाएगा तो पछताना नहीं है, और बाद में नीचे जाएगा तो भी पछताना नहीं है। तो ये हर किसी का अपना इंडिविजुअल व्यू है जो ये मार्केट हमें सीखा। और पिछले 8 महीने में हमने बहुत कुछ सीखा इस इंडस्ट्री के अंदर, इस मार्केट के अंदर, कि हम अगर इस इंडस्ट्री में आ भी गए तो अब हमें यहाँ पे रहना भी है, तो हमें पेशेंस रखने पड़ेगा। जी सर, ये सबसे बड़ा मैसेज हम सबको मिला है। तो अभी भी एक्स का जो बोट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट थोड़ा सा बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि एक्स और अल्टीमा ये दोनों को एक साथ मर्ज किया गया है। बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम है, आप अगर टीआरसी का जो इकोसिस्टम है उसके वॉलेट के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे कोई भी कॉइन को आप वहां से ट्रांसफर करेंगे तो उसमें गैस फी में आपको यूएसडीटी देने पड़ते हैं, या ट्रोन का वॉलेट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको ट्रोन देने पड़ते हैं गैस के फी के रूप में। आप वहां से बीटीसी ट्रांसफर करो, यूएसडीटी ट्रांसफर करो, या कोई और क्रिप्टो ट्रांसफर करो। तो वैसे हमारे इकोसिस्टम के अंदर जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें हमेशा आपको अल्टीमा के रूप में गैस फी लगने वाला है। तो जैसे ये पूरा सिस्टम अपडेट हो जाएगा उसके बाद ये ट्रांजेक्शन सारे स्मूथ हो जाएंगे। अभी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें गैस फीस कभी कम लग रही है कभी ज्यादा लग रही है, तो इसमें हमें कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। आपने अभी पहले महीने का मिंटिंग लिया है या पहले महीने का आपका मिंटिंग आने वाला है, और जैसे मिंटिंग आ गया तो आपको बेचने की कोई हड़बड़ नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, मैंने बेचना तो नहीं चाहती हूँ, सिर्फ सर वो ट्रायल बेसिस में देखना चाहती हूँ कि मेरा मतलब कितना कटा है, मतलब एग्जैक्टली मैं जानना चाहती हूँ, इसीलिए। ये आपके लिए मैसेज नहीं है, ये मैसेज तो पूरे दुनिया के लिए, जी सर, पूरे कम्युनिटी के लिए, आपके माध्यम से। क्योंकि आपने क्वेश्चन रेज किया तो सेम क्वेश्चन सबके मन में। अगर हमने इस प्लेटफॉर्म पे आके प्रोडक्ट बाय किया है तो हमारी मानसिकता उस कॉइन को हर महीने बेचने की होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी हमारी मानसिकता है तो 12 महीने के बाद हम ब्लैंक हो जाएंगे, यानी हमारे पास कुछ नहीं होगा, खाली ब्लैंक वॉलेट होगा। हमने तो कॉइन को बार बार बेच दिया डर के मारे।
राइट। जी सर। लेकिन आज से 1 साल बाद का रेट क्या होगा हमको किसी को पता नहीं है, और उस वक्त अगर हमारे पास कॉइन है तो हम उसका कितना बड़ा फायदा ले सकते हैं। जी सर, ये मैंने भी सोच के रखा है कि मतलब पहले तो जैसे मुझे मालूम भी नहीं था इसके बारे में, पर मैंने भी सोच के रखा है कि मतलब वैसे तो सर हम लोग बोल भी नहीं सकते कि ये 1 साल या 2 साल या 6 महीने या 3 महीने भी ऊपर जा सकता है। तो ये हमको सोच के रखना है कि जब भी ये मार्केट जाएगा, हमारे पास कॉइन होगा तो ही हम लोग उसको बेच के उसका फ़ायदा ले सकते हैं। बस सर यही मतलब, और सर मुझे सिर्फ़ ये थोड़ा-सा जानना था कि हम लोगों का जो कॉइन्स बिट में हम लोगों का एक सेलिंग का आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैडम आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप दोबारा अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो थॉमस सर गुड मॉर्निंग, अगर आप वेबिनार में हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आज आप वापस आ रहे हैं दिल्ली या कल आ रहे हैं? हाँ सर, नहीं मैं आज ही आ रहा हूँ। मैं अभी मेरी फ्लाइट है अभी 11:45 बजे की। अच्छा, 11:15 बजे की फ्लाइट है, ओके। रास्ते में हूँ मैं, तो बस सुन रहा हूँ जूम गाड़ी में। तो आप सीधा घर पे चले जाएंगे या शाम को ऑफिस पहुंचने वाले हैं आज? मैं सीधा ऑफिस जाऊंगा सर अब। अच्छा, ऑफिस जाएंगे जी। ओके। तो कल रात को अलेक्स सर का इंग्लिश वेबिनार हुआ था जी। सर, आपने उसको सुना है या नहीं सुना है तो फिर आज एक बार दोबारा उसको। मैं आज सुन लूंगा सर, आपने मेरे को लिंक भेजा हुआ, मैं आज सुन लूंगा। राइट है, टेलीग्राम पे तो लिंक है सबके पास, सारे लीडर्स उसको सुन सकते हैं। और अभी जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार आएगा इंडिया के लिए, उस तब तक हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसके बारे में। जी सर। ठीक है, आप दिल्ली लैंड हो जाएंगे, जब ऑफिस पहुंचेंगे तो आप मुझे कॉल करो, फिर हम लोग कुछ की प्लानिंग। राइट सर, राइट सर, हैप्पी जर्नी। ओके सर, थैंक यू। तो थॉमस सर ने पिछले 1 वीक के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर 5 स्टेट के अंदर 5 टेक्निकल सेशंस किए हैं, जहां पे बहुत ही तेजी से कम्युनिटी ग्रो हो रही है। और आप जो नई कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने 1000 यूएसडीटी 1200-1500 यूएसडीटी पे अल्टीमा को खरीदा था और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, या जिन्होंने अभी एक्स खरीदना शुरू किया है, अब जब 2500 पे रेट चला गया, जो नई कम्युनिटी हमारे बीच में आई है, तो सबसे ज्यादा अभी वो कम्युनिटी हमारे पास स्ट्रांग है, जिनके पास सबसे पावरफुल एनर्जी है, राइट। और उनको पिछले 8 महीने का एक्सपीरियंस उनके पास है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए इस प्लेटफॉर्म पे रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। तो ये कम्युनिटी बहुत बड़ा काम करने वाली है। मैं पिछले 1 महीने से हम सबको बोल रहा था कि आपको अब इस वक्त ज्यादा से ज्यादा नई कम्युनिटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिटी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली है। हमने पिछले 8 महीने के अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसमें हमने बहुत ऊंचे रेट पे कॉइन को बाई किया था, लेकिन आप जो मौका मिला लोगों को, अब हम तो पैसा ग्रो करेंगे, हमारा भी पैसा ग्रो होगा, लेकिन हमसे सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे वो लोग जिन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर अल्टीमा को बाई करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाला। सबसे बड़ा ग्रोथ उनके पास है, यानी आने वाले समय में सबसे ज्यादा पैसा ये लोग कमाएंगे, और हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे फास्ट ग्रो यही लोग करेंगे एज ए नेटवर्क, क्योंकि वो किसी की बातों में नहीं आ सकते। उनका 1000, 2000, 3000, 4000 का रेट कल उनको 5, 10, 15, 20, 25, 50,000 पे मिल जाएगा, तो हर महीने कितना बड़ा पैसा बनाने वाला, यानी हमेशा हर किसी को मौका देता है। तो पिछले 2 महीने के अंदर जो मौका मिला है, जो नई कम्युनिटी को मिला है, वो बहुत बड़ा मौका है उनके हाथ में, और बहुत ही स्ट्रांगली वो इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। करणवीर सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, मेरे भी ना एक्चुअली थोड़ा सिंपल से क्वेश्चन ही थे सर, 3-4 क्वेश्चन थे कैशबैक प्रोग्राम को लेके। सर पहली चीज कि ये हम सिर्फ अभी जो हम कैशबैक प्रोग्राम बाय करेंगे, ये सिर्फ यूएसडीटी से करेंगे या पीएलसी से भी कर सकते हैं? अभी कैशबैक प्रोग्राम का क्लैरिटी नहीं है अपने पास करण सिंह जी ज्यादा, राइट।
तो पोर्टल पे जाके हम चेक करेंगे और अगले 2-3 दिन के अंदर उसकी क्लैरिटी आएगी। डेली के एलेक्सा पे जो व्हाइट स्पॉट्स आएंगे उससे हमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी और जो हमारा मंडे का वेबिनार होगा तब तक तो ये सारी चीजें प्रॉम्प्ट हो जाएगी, राइट। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी, भले 8 दिन लेट होने तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें ना हमारे ट्रांजेक्शन होंगे, राइट, ना उसमें हमारा कोई ज्यादा पेमेंट जाएगा, ना हमारा कोई नुकसान होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट को पूरा स्टडी करके उसके कैलकुलेशन को समझ के उसके बाद ही उसको हमें यूज करना है। ठीक है सर। मान लो आपने एक 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी और आपने गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी चलाना नहीं सीखा और आप शोरूम में जाके बोलोगे चलो ठीक है मैंने गाड़ी खरीद ली, अब मैं ही चलाऊंगा, बताओ कैसे चलाना है, तो क्या होगा उस गाड़ी का? यानी पहले हमें डैशबोर्ड पे जाना है, पूरा स्टडी करना है सिस्टम को, कैशबैक प्रोग्राम को पूरा स्टडी करना है, अभी वो कैसे बाय हो रहा है, क्या क्या गेटवेज वहां पे है, राइट। लेकिन उसके अंदर पेमेंट सक्सेसफुली पेड करने तक पहुंचना नहीं है। ठीक, आप उसके अंदर जाके पूरा स्टडी कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हैं, उसके सारे ऑप्शंस देख सकते हैं क्या क्या गेटवे वहां पे है। लास्ट में जब आपको पेमेंट मांगेगा बारकोड से स्कैन करने के लिए तब जाके रुकना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। जब तक कंपनी की तरफ से सारी चीजें क्लियर नहीं होती, तो एक बार वो क्लियर हो जाएगी उसके बाद तो फिर हमें रुकना नहीं है। जैसे कि पिछले 1 महीने के अंदर 3 लोगों ने एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अब उनके कुछ लोगों के साथ जो टेक्निकल चैलेंजेस आए कि गैस फी ज्यादा कट गई, कम कट गई, राइट, हो गया। अब वो आपने अगर नहीं किया तो आपके साथ नहीं आया, लेकिन अब वो फंक्शन स्मूथली काम कर रहा है और उनका एक्सपीरियंस हमारे पास है या कंपनी की तरफ से हमें सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गया, तो अब हम स्मूथली आगे जा सकते। पोर्टल को स्टडी करना है, मार्केट के व्यू देखने हैं, अलग अलग लीडर्स उसको स्टडी कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से जो अपडेट आ रहा है उसको स्टडी करना है और उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। और सर मेरा एक ना जैसे भी क्लाइंट है अभी उसने ज्वाइन नहीं किया है, तो सर जैसे अगर उसने ये कैशबैक प्रोग्राम बाय करना है तो उसको पहले मतलब कोई फॉर्म भी बाय करना पड़ेगा पहले, कि वो सीधा ही हम जैसे हमने रेफर लिंक भेजा और वो सीधा वो परचेज कर सकता है, या उससे पहले 110 वाला या कोई फॉर्म बाय करना पड़ेगा पहले? देखो कैशबैक प्रोग्राम अलग है और फार्म अलग है, दोनों अलग प्रोडक्ट, राइट। जिसको मिंटिंग करनी है, जिसको क्रिप्टो बाजार समझ में आता है, वो फार्म में चले जाएंगे, वहां से उनका एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकता है। लेकिन जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको सिर्फ एक चीज खरीदनी है, 1 लाख रुपए का फोन खरीदना है, उसको ये पता चल गया कि मेरा 1 लाख रुपए भी मेरे को वापस मिलने वाला है, तो वो फोन खरीदने के लिए आएंगे, राइट। लेकिन वो फोन खरीदने के साथ साथ उनको ये लगता है कि यहाँ पे पैसिव इनकम भी जनरेट होता है, यानी मैं अपने पैसे को भी काम पे लगा सकता हूँ, तो वो फिर फार्म भी खरीद सकते हैं। ठीक है सर, फोन खरीदी करो और आपका 2 साल के अंदर 1 लाख रुपए आपको वापस भी मिल सकता है कैशबैक के प्रोग्राम के हिसाब से। वो बोलेगा कैसे, तो ये प्रोसेस है, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने खरीदा। लेकिन बाद में उनको आपने ये भी बोला कि आपने 1 लाख रुपए अगर यहाँ पे लगा दिया तो आपका कॉइन प्रोड्यूस होगा, 7 टाइम्स आपको कॉइन प्रोड्यूस करके मिलेगा और उसकी वैल्यू के हिसाब से आपका पैसा 1x 2x 3x 4x 5x कुछ भी हो सकता है, तो प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे। जी सर। और सर जैसे अभी 1300 का है, 1320 यूरो का अगर हम कैशबैक लेते हैं तो सर वो हमारे रैंक क्वालिफाई में भी हेल्प करेगा वो वाला टर्नओवर? अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है हमारे पास। अच्छा, उसमें क्लैरिटी, ठीक है। जब सारे अपडेट्स क्लियर हो जाएंगे तब पता चलेगा उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, नेटवर्क में क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो उसको आप स्टडी करो पोर्टल पे जाके। कल रात को जो एलेक्स सर का वॉइस कॉल आया टेलीग्राम के अंदर, वो ग्रुप के अंदर भी आया होगा, उसको भी आप सुन लो, राइट। उसके अंदर उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आपको उस वॉलेट को भी एक्टिव करना पड़ेगा। अगर उस वॉलेट को नहीं किया तो उसका कैशबैक का जो रिवार्ड है आपको नहीं मिलेगा। अब वो भी टेक्निकल पॉइंट्स कल थॉमस सर सुबह के सेशन हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, अगर कुछ चीजें समझ में आई, राइट, तो उसको कैशबैक को कैसे यूज करना है। अगले 2 दिन के अंदर वो हमें पता चल जाएगा स्मूथली कि किस तरह से काम कर रहा है। बहुत सारे लीडर्स को अभी स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर प्रोडक्ट बाय करेंगे, कैशबैक का वाउचर बाय करेंगे, उनमें कुछ चैलेंजेस आएंगे तो वो भी सामने आ जाएंगे, तो उससे हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है सर। यानी एक बहुत बड़ा टूल अभी हम सबके हाथ में आ गया और आज हम लोग पूरे इंडिया के अंदर तहलका मचा सकते हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा कंट्री को कैशबैक वाउचर का जो प्रोग्राम है वो कंपनी ने रिलीज कर दिया है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म के नाम से उसको ओपन किया गया है। तो ये बहुत बड़ा तहलका मचा सकता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बहुत बड़ा नेटवर्क हम सब लोग बिल्ड कर सकते हैं। यानी जो नया हमारा जो कॉइन आया मार्केट के अंदर, उसके आगे एक्स लगा हुआ है। एक्स का मतलब क्या है?
कि अभी तक हम जितना स्पीड से जा रहे थे उससे 10 गुना स्पीड हमारी बढ़ने वाला, और वो 10 गुना स्पीड बढ़ाने का काम हमारा कैशबैक प्रोग्राम करने वाला। यानी अगर 25,000 रुपया कमा रहा था तो उसका 2.5 लाख रुपया इनकम होना संभव है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक्स की वजह से और कैशबैक प्रोग्राम की वजह से। आपकी स्पीड इतनी तेजी से बढ़ने वाली है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास उतना नॉलेज भी होना जरूरी है। आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको पता ही नहीं है कि ब्रेक कौन सा और एक्सीलरेटर कौन सा है, तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। जी जी सर। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्रिप्टो बाजार को पूरा समझना है, टेक्निकल चीजों का नॉलेज लेना है ताकि हम लोगों की मदद कर पाएंगे। हरजीत जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। आपका मीटिंग में रहने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, आपके मोटिवेशन से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप एक ट्रू लीडर की तरह हमें बिल्कुल जानकारी देते हो हर चीज की, और डेली मीटिंग अटेंड करे बिना ऐसा लगता है अगर मीटिंग अटेंड नहीं करते तो दिन में पता नहीं क्या हो गया है। सर मेरे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन थे जो मैं काफी दिन से मीटिंग में लेना चाह रहा था लेकिन हो नहीं पाया था। जैसे कैशबैक प्रोग्राम आने वाला है, ये क्या इंडिया में भी ये पॉसिबल है? जैसे कार प्रोग्राम आने वाला है, इंडिया में पॉसिबिलिटी हो सकती है? पूरे वर्ल्ड के दो चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हम क्रिप्टो बाजार में और इस प्लेटफॉर्म पे एक चीज के लिए आए। पहले तो एज ए नेटवर्कर हम यहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए, राइट जी। दूसरा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने जो फार्म खरीदा है उससे हमारा पैसिव इनकम जनरेट होता है। यानी हमने 1 रुपया लगाया तो उसको 2 रुपये होने के चांसेस है। उसके लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, बराबर। तो अब यहाँ पे अगर आपने क्रिप्टो बाय के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया ताकि आपका 1 रुपया 2 रुपया बने फ्यूचर, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो क्रिप्टो का माहौल है इस वक्त, वो अलग अलग देश अलग अलग व्यू से सोच रहा है उसको। तो मान लो कि हमारे देश के अंदर कैशबैक प्रोग्राम लीगली काम नहीं करता है और यूएई में काम करता है, यूरोप में काम करता है, अमेरिका में काम करता है, अफ्रीका में काम करता है, लेकिन इंडिया में काम नहीं कर पा रहा है। उसके कई सारे लीगल कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जो आपने बोर्ड खरीदी है, जिसके वजह से आपको कॉइन प्रोड्यूस हो रहा है और पूरे दुनिया के मार्केट की वजह से उस कॉइन का रेट बढ़ रहा है और आपके जेब में पैसा आ रहा है, तो हमें वो सोचना है कि मेरा कहाँ फायदा हो रहा है, राइट। अगर मान लो कि मेरा कॉइन का ग्रोथ से फायदा हो रहा है और इंडिया में कैशबैक प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है लीगल चीजों की वजह से, तो हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर वो काम कर रहा है तो हमारे लिए बोनस है, राइट। क्योंकि हमारे देश के अंदर जब भी हम कोई बड़ी चीजें खरीदते, कार खरीदते, घर खरीदते, तो उसका एक वाइट ट्रांजेक्शन होता है और वो वाइट ट्रांजेक्शन वो सरकार के टैक्सेस पे करने के लिए काम आता है। तो आज की डेट क्रिप्टो में वाइट ट्रांजेक्शन इंडिया के अंदर हम लोग लीगली बहुत बड़े कर नहीं पाते, क्योंकि अगर किसी बिल्डर के पास जाके 50 लाख रुपए का घर खरीदते आप, तो उसमें हमें सबको पता है 40-60, 50-50 का एक रेशो होता है कि आप 1 करोड़ का घर खरीद ले तो उसमें आप 50% पेमेंट करो ब्लैक में, 50% पेमेंट करो व्हाइट में, क्योंकि आपको 50% पेमेंट जो व्हाइट में किया उसके ऊपर टैक्स भरना है। कोई ईमानदारी से ये नहीं बोलता, ना बिल्डर ना कस्टमर, कि मैं तो 1 करोड़ रुपए पूरा व्हाइट में दूंगा, सरकार को पैसा जा रहा है, अच्छी बात है। दोनों में से कोई नहीं बोलना चाहता, राइट। जी बिल्कुल। यहाँ पे वो जो ट्रांजेक्शन है व्हाइट का, वो व्हाइट का ट्रांजेक्शन हम नहीं कर पाएंगे इतने बड़े अमाउंट का, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जो टैक्स की बात की जा रही है वो बहुत बड़ी की जा रही है, 30%। तो ये एक लीगली पॉइंट आता है यहाँ पे इंडिया के अंदर जो अभी तक वैलिड नहीं है। तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर ये चीजें हम लोग सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे कैशबैक प्रोग्राम के अंदर, लेकिन पूरी दुनिया इसको यूज करेगी और हमारा पैसा ग्रो करेगा क्रिप्टो के अंदर, तो हमें उसको कोई नुकसान नहीं। दुबई के अंदर जी सर, लेकिन इसमें एक जब लोगों ने घर और कार खरीदे और अल्टीमा का रेट बहुत बड़ा बन गया, तो उससे हम सबका बेनिफिट हो गया अगर हमने उस वक्त मार्केट का फायदा लिया हुआ। जी बिल्कुल, ग्रोथ के लिए तो काम करेगा ही, लेकिन इसमें ये सोच रहे थे क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनके न्यू रैंक निकले हैं, वो कार लेना चाह रहे होंगे। अगर पॉसिबल हो सके हम खुद अपने स्तर पे, जैसे ललित त्यागी सर है, आकाश राव सर है, अपने स्तर पे अगर कुछ कर सके 10, 20, 50 कारों के लिए अपने लिए कर सके कुछ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखो, हम अपने पर्सनल लेवल पे कोई चीज करना चाहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम के बाहर जाके कुछ अलग काम करते हैं, राइट। वो हमें नहीं करना है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है, मार्केट को फॉलो करना है। अगर इंडियन मार्केट अगर व्हाइट ट्रांजेक्शन नहीं दिखा पा रही क्रिप्टो बाजार के माध्यम से, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
हम इस मार्केट में पैसा कमा के अपने बैंक के थ्रू उस कार को खरीद सकते हैं, फिर वो कार आपको महंगी नहीं लगेगी। लेकिन कैशबैक प्रोग्राम के अंदर हम ये जरूर सोचेंगे कि यार मेरा तो बेनिफिट होगा, मैं कार भी लूंगा और साथ में मेरे को कैशबैक का फायदा भी होगा, ये भी बात सही है। लेकिन इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम उसमें अगर फिट बैठते तो उसका हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाए। लेकिन अगर नहीं बैठते तो हमारा कॉइन ग्रो करेगा बाकी मार्केट के हिसाब से, तो भी हमारा उसमें बेनिफिट होने वाला है। तो ये दोनों चीजों के बारे में हमें सोचना है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था, जैसे अभी टर्बो बोनस चल रहा था और बहुत सारी रैंक अचीव हुई हैं, तो इस चीज को देखते हुए प्राइस भी काफी, चलो कॉइन का डाउन था, ये तो क्रिप्टो में चलता ही है, तो इसमें काफी सारी दिक्कतें हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल नीचे स्तर पे हैं उनके सामने आई कि जिनका हमने पैसा लगा रखा था। देखो कमिटमेंट तो करना पड़ता है, देखो सर कोई किसी का 11,000 110 यूरो की आईडी लगाएंगे, उसमें 3,000 या 4,000 का कॉइन रखा जाएगा, तो कमिटमेंट तो देखो पैसे में ही करना पड़ता है, क्योंकि लोग किसी तरह से नए आदमी को बीच में लाना है तो उसे एक बार तो कमिटमेंट पैसे में ही करना पड़ेगा। और बाकी हमारी खतौली में मीटिंग्स होती थी, मीटिंग में किसी आदमी ने अपना कटड़ा बेच के लगाए थे पैसे, किसी आदमी कोई मिर्ची का बिजनेस करता था उसने लगा के, वो भी स्टेज पे यही बताते थे कि हमें 1 मिनट का इतना रुपया आ रहा है, अब उसे कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से कि हमें इतने लाख बन रहा है या इतने हजार बन रहा है। कॉइन की बात सर कभी किसी ने आज तक हमारे सामने तो करी नहीं, सीनियर ने भी और छोटे लेवल से भी, जिसने भी कमिटमेंट करी पैसे की ही कमिटमेंट करता था आदमी, और इसलिए थोड़ी दिक्कतें आई। लेकिन हम लोगों को समझा चुके हैं, जो रह रहा है कमी थोड़ी बहुत अब अपने स्तर पे सोल्व कर ली है लोगों ने। उस दिन एक लेडीज थे, वो शायद गुड़गांव से थे, तो उनके सामने भी ये समस्या थी, तो वो भी बेचारी थोड़ा मतलब सहमे हुए थे इस बात को लेके कि उन्हें सोल्यूशन अच्छे ढंग से नहीं मिल पाया। क्योंकि इंडिया में रह के आपको भी सर पता है, किसी आदमी से 11,000 का फॉर्म लेना है और उस पर 3,000 का हम कॉइन रख रहे हैं तो उसे 1,500 रुपए महीना आएगा, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। अगर किसी का 11,000 का कॉइन है, 11,000 का फॉर्म ले रहा है और 20,000 रखे जा रहे हैं, तो उसका 50% 10,000 भी बनता है, तो वो एक ठीक वे में जाता है। थोड़ा इसमें दिक्कतें आई थी, लेकिन इस चीज को शायद ऊपर तक लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि आप अलग स्तर पे बैठे हैं, हम नीचे हैं, अलग स्तर पे हैं। हमारे लिए 11,000 का फॉर्म लगाना थोड़ा हो जाता है, और बड़े स्तर पे जब आदमी जाता है तो मीटिंग अच्छे लोगों से होती है, तो वो चीज इस चीज को वो लोग समझते हैं कि वाकई में क्रिप्टो में क्या ताकत है, और इसका इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो 1 साल में रिटर्न देगा। लेकिन हमें 1 महीने में बताना पड़ा बहुत सारे लोगों को। अब ये गलतियां नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी नहीं कर रहे, पहले कुछ गलतियां हुई हैं, कमिटमेंट करने पड़े हैं, तो ये थोड़ी सी एक था हमारे में प्रॉब्लम थी। टर्बो का बेनिफिट भी हम डर के मारे नहीं ले पाए। अरजी जी मुझे ये बता दो कि जब हम पहली बार साइकिल सीखने गए थे, राइट, फॉर एग्जांपल, तो हम कितनी बार गिरे? हाँ सर, बहुत बार गिरते हैं, चोट भी लगती है। ऐसा कोई बोल सकता है मैंने साइकिल सीखी लेकिन मैं एक बार भी गिरा नहीं? मैं स्विमिंग पूल में गया, मैंने स्विमिंग सीखी, लेकिन मेरे मुंह में कान में पानी कभी गया नहीं। नहीं, सबके साथ होता है सर, राइट, यानी ये मार्केट जाता है कि मैं दोबारा साइकिल नहीं चलाऊंगा। ये मार्केट हम सबके लिए नया था, और पिछले 8 महीने के अंदर हम सबने इस मार्केट से सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है। इस मार्केट के अंदर हम किसी को भी गलत कमिटमेंट नहीं कर सकते, राइट। ये मार्केट से हमने सीखा। अगर हम इस मार्केट के अंदर बहुत पुराने होते तो शायद हम ये गलत कमिटमेंट किसी को नहीं कर पाते, और आज अगर दोबारा जाके मार्केट में सेम कमिटमेंट हम करेंगे तो अभी भी हमें मार्केट समझ में नहीं आया। जी बिल्कुल सर, नहीं अब तो ऐसी की गलती को मेरे हिसाब से कोई आदमी करेगा नहीं, और हम भी बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ पे है, 1 करोड़ से लेके 1 लाख रुपए के वैल्यू का बहुत बड़ा गैप देखा है, और उसके बीच में जो पैनिक पोजीशन हमने देखी है लोगों की, तो उससे हमें सबको सबक मिल गया कि हम किसी को भी कोई भी पैसे का कमिटमेंट नहीं कर सकते। सर जो आदमी क्रिप्टो में जो बिटकॉइन के हिसाब से चलता है कि सिर्फ 9 पैसे का था, आज 15 लाख का है, वही आदमी नुकसान में है, और वही आदमी समझ नहीं पा रहा इस चीज को। लेकिन जो मीटिंग ज्वाइन करता है उसे पता है ये 1 पैसे का भी चला जाएगा तो भी मेरा पैसा रिटर्न आएगा। बस वो मानसिकता यही है कि लोगों की 11,000 लगा के वो सोचते हैं कि हमारा पति बन जाएंगे, तो वो दिक्कत सिर्फ वहीं पे आती है। ठीक है सर, बस मेरे क्वेश्चंस यही थे। बाकी जो नई रैंक अचीव हुई है और नए लोगों ने फॉर्म खरीदे हैं, शायद इस मीटिंग में कोई ऐसा भाई होगा जिसने अभी जो टर्बो बोनस में इन्वेस्टमेंट लोगों ने बहुत अच्छा किया है, जिन्हें 2 कॉइन 4 कॉइन 5 कॉइन का फॉर्म खरीदा होंगे लोग। लेकिन सर जिस हिसाब से टर्बो आया, टर्बो के बाद रैंक अचीव हुई उस हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर किसी लोगों ने दुबई जाना था 200 ने, तो मेरे हिसाब से अब की बार 500-600 लोग जाएंगे, क्योंकि रैंक काफी हुई है, लोग काफी बहुत अच्छी मात्रा में नए लोग जुड़े होंगे। तो कारवा हमारा बड़ा ही है, प्राइस डाउन होने पे भी हम लोगों ने ग्रोथ की है, लोग बहुत सारे जुड़े हैं हमारे साथ। लोग तो जुड़ेंगे क्योंकि लोग अभी क्रिप्टो बाजार को समझ रहे हैं, उसका अवेयरनेस दिन दिन बढ़ रहा है। क्योंकि आज मार्केट के अंदर जो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास थे, पहले रियल एस्टेट का ऑप्शन था, बैंक एफडी का ऑप्शन था, उसके बाद गोल्ड का ऑप्शन था, सिल्वर का ऑप्शन था,
शेयर मार्केट का ऑप्शन था, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन था। अब उसमें क्रिप्टो एक नया ऑप्शन है जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट। और हमेशा लोगों ने फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपना घर बार बेच के सारा पैसा लाके उसी में लगाया। ऐसा किसी ने किया तो वो डूब गया। यहाँ पे हमें अपने पैसे का 10% या 25% ज्यादा से ज्यादा लगाना है। आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको 25,000 के ऊपर पैसा यहाँ नहीं लगाना। बहुत सारे लोगों के बीच में क्या बोल सकते हैं उसको, शेयरिंग्स आ गए कि हमने प्रॉपर्टी को बेच के यहाँ पैसा लगा दिया था, हमने अपना बैंक से पूरा पैसा उठा के यहाँ पैसा लगा दिया था, राइट। तो इस तरह का जो काम लोगों ने किया है वो गलत किया है, वो नहीं करना चाहिए, वो मैसेज मार्केट में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि लॉटरी का टिकट हर कोई खरीदता है और किसी एक को लॉटरी लगती है, लेकिन वो एक को लगते हैं उसका देख के लाखों लोग खरीदते हैं और उनको पता है कि हमें नहीं लगने वाली है, सबको नहीं लगने वाली है, किसी एक को ही लगने वाला है, राइट। तो किसी एक का सर ये चीजें ना मीटिंग में हमें बताई गई, खतौली मीटिंग में बताया गया है। वो थे डॉक्टर साहब, सॉरी टीचर थे वो, उन्होंने 20 लाख का कर्जा लेके लगाया इसमें और फिर वो ग्रोथ करे। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना उनको लोगों ने गलत तरीके से लिया। अगर एक ने रिस्क लिया है तो दूसरे को नहीं लेना चाहिए। तो ये मीटिंग में रिपीट होता रहा, कई महीने मीटिंग चली, बताते रहे वहां पे स्टेज पे खड़े होके कि हमने इतने लाख लोन लेके लगाया था, आज हम इतनी ग्रोथ कर चुके हैं, आज हमारे पास पोर्चे गाड़ी है, आज हमारे पास रेंज रोवर है। तो ये थोड़ी सी लोगों ने उस चीज को गलत कॉपी किया। देखो क्या होता है कि हर आदमी की अपनी एक रिस्क कैपेसिटी होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास करोड़ों के फार्म्स हैं, राइट, लेकिन 5 साल पहले हमारी तो औकात नहीं थी, लेकिन आज हमने करोड़ों के फार्म क्यों खरीदे? अगर कल मान लो ये फार्म हमारे लिए काम नहीं करते तो हमारा तो नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान को झेलने की कैपेसिटी हमारे पास है, इसलिए हमने खरीदे। तो हर आदमी का अपना कैलकुलेशन है। तो दूसरे ने किया इसलिए मुझे करना चाहिए ऐसा नहीं है, वो गलत है। और यही हुआ है, उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, और जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ। तो जी सर, मैं अगर मान लो कि 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपया लगा रहा हूँ या 10 लाख रुपया लगा रहा हूँ कहीं से लाके, अगर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है तो क्या वो पैसे को मैं किसी और जगह से भरपाई कर सकता हूँ? वो मेरी कैपेसिटी है, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन मेरी कैपेसिटी, कल परसों पिछले हफ्ते में एक भाई साहब ने वॉइस कॉल डाला या मैसेज डाला टेलीग्राम के ऊपर, हमने तो ब्याज पे पैसा लाके रखा है और अभी हमारा ब्याज का पैसा भी नहीं जा रहा है। तो आपने मार्केट से ब्याज पे पैसा लाया, उसका आप महीने का ब्याज भी चुका रहे, और अब आपका जो मिंटिंग होके आ रहा है वो आपका ब्याज का पैसा भी नहीं चुका रहा है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो कब फ्री हो जाएगा? तो आपको किसने बोला था ब्याज पे पैसा लाके रखने की? आपकी कैपेसिटी नहीं है। जी सर, अगर इतना ही रिस्क होता तो हर आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेच के लगा देगा, किसी को बताएगा ही नहीं। अगर 60% पैसा ही आएगा तो हम अपनी प्रॉपर्टी बेच के लगा देंगे, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही करोड़पति बन जाएंगे। 50 तो ये चीजें थी, थोड़ी बहुत अपनी खुद की गलतियां थी लोगों की, लोग पीएलसी अल्टीमा की गलती निकालते थे। 50-60 साल पुरानी इंडस्ट्री है शेयर मार्केट, लगभग लोगों का 3, 3.5, 4 साल में पैसा डबल हो सकता है वहां पे, जो 50 साल से हो रहा है। और बैंक 10 साल में पैसा डबल देती है, तो 90% लोगों का पैसा बैंक में और 10% लोगों का पैसा शेयर मार्केट। बल्कि उल्टा है, 90% लोगों को शेयर मार्केट में जाना चाहिए था, क्योंकि 4 साल में डबल हो रहा है और वहां 10 साल में डबल हो रहा है। तो 10 साल में डबल में 90% लोग खड़े। क्यों खड़े? क्योंकि वो सही है, उनको पता है कि हमें रिस्क नहीं लेनी, राइट। लेकिन 10% की कैपेसिटी रिस्क लेनी थी, उन्होंने शेयर मार्केट में लगा लिया और वहां से पैसा कमा लिया। तो दोनों अपनी जगह पे सही है। जो रिस्क ले सकता है वो अपनी कैपेसिटी से ले सकता है, जो रिस्क नहीं ले सकता है उसको सेफ साइड जाना है कि मेरे पास लाख रुपए है तो मैं 10, 20, 25 हजार रुपए का इन्वेस्ट करूंगा फास्ट ग्रोथ के लिए, बाकी मेरा स्लो ग्रोथ में पैसा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये पैसा 25% अगर मैंने लगा भी दिया और गया भी तो मुझे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आ गया तो बहुत कुछ लेके आ सकता है वापस। तो ये मानसिकता से आगे बढ़ना है। यानी हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, प्लेटिन वर्ल्ड एक डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है जो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू मार्केट में सेल कर रहा है, और हमारा टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग का पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारे पास एज अ इन्वेस्टर एक्सपीरियंस नहीं है। हमने कभी शेयर मार्केट में काम नहीं किया, हमने कभी म्यूचुअल फंड में बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए, और हम वो प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं जिसका हमारे पास नॉलेज नहीं। तो पिछले 8 महीने के अंदर जो गलत कमिटमेंट्स लोगों ने लोगों के साथ किए, उसका एक ही कारण है कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूं और मैं लोगों को दवाई खिला रहा हूं कि तुम ठीक हो जाओ, राइट जी। अब मैं डॉक्टर नहीं हूं और लोगों को दवाई खिलाई तो उनके तो पेट में दर्द होगा, वोमिटिंग भी होगी, सब कुछ होगा, और यही हुआ पिछले 8 महीने के अंदर। हम डॉक्टर बन गए और हमने रातों रात आमिर बनने का लोगों को दवाई दे दिया। पहले उसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, खुद का एक्सपीरियंस लेना चाहिए था, उसके बाद हमें
लोगों का इलाज करना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले ने हम सबको सबक दे दिया, दवाई खाने वाले को और खिलाने वाले को, पिछले 8 महीने के एक्सपीरियंस में, 8 महीने के एक्सपीरियंस में। अब अगले 8 साल ये एक्सपीरियंस हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल गया है। 1 करोड़ का 1 लाख रुपए कैसे होता है, और फिर 1 लाख का 1 करोड़ रुपया दोबारा कैसे हो सकता है, ये भी देखने को मिल जाए जी। तो ये एक्सपीरियंस ने हमें एक तो मजबूत बना दिया, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लंबे समय तक काम करेंगे, या तो इस प्लेटफॉर्म से हमको आउट कर दिए कि नहीं, अब ये क्रिप्टो में जाना नहीं, ये मेरे बस का नहीं। बहुत सारे नेटवर्कर आए और चले गए, बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, वो इन्वेस्टर भी पैसा कमाएंगे और वो नेटवर्क लीडर भी पैसा कमाएंगे। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा हो रहा है, टाइम मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है। जब भी दुबई का जो प्रोग्राम है, दुबई में जो लोग जाएंगे, क्या उसमें कंपनी कोई फंड के लिए हमें हेल्प करती है जो हमारा खर्चा लगता है? नहीं, कोई नहीं करती। ठीक है सर, बस आप यही डायमंड है क्वेश्चन। तो ही आप दुबई के इवेंट में जा सकते हैं। आपने टाइम के बीच में अगर रजिस्ट्रेशन किया है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है, तो ही आप दुबई जा सकते हैं। कोई बोलेगा सर मैं डायमंड हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन किया है और आपको सक्सेसफुल का मेल नहीं आया है, तो वहां पे गेट पे जाके खड़े रहेंगे, कोई आपको एंट्री नहीं करेगा वहां पे कंपनी का कोई इंसान वहां पे होता नहीं है। सारे बाहर की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं। आप डायमंड है या ब्लैक डायमंड है या प्लैटिनम डायमंड है, आपके पास बारकोड है तो आपका स्वागत किया जाता है, आपके पास बारकोड नहीं तो आपको धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। वेलकम जी। राज अरोरा जी, आपने हैंड रेस किया है। गुड मॉर्निंग सर, नहीं, और पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक न्यूज़ देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने एक अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मेरा बेटा है भविष्य, जो इस टाइम रूबी लेवल पर है। ओके। जब वो जेड लेवल तक था, वो अपनी मर्जी से उसको उठा कर बुलाना पड़ता था जूम पर आने के लिए, लेकिन अभी मॉर्निंग में अपने आप उठता है, अभी रूबी लेवल पर आ चुका है, जिम्मेदारियां समझता है। बीटेक 4th ईयर का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस से, और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अब वो कोर्स करने जा रहा है और उसकी एंट्री हो चुकी है। एक्सीलेंट जी, उसकी बुक्स वगैरह भी आ चुकी हैं, वो ऑनलाइन भी पढ़ाई करेगा और ऑफलाइन भी करेगा। और ये पूरी कम्युनिटी को ट्रेंड करने के लिए समझ लीजिए कि आकाश राव जी और संजू थॉमस जी का अपडेट वर्जन आने वाला है सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस। जी, मैं ये न्यूज़ शेयर करना चाहता था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बताते हुए। देखो, आज उन्होंने पहले तो शुरुआत में आपने उनको इस प्लेटफॉर्म पे फोर्सफुली लाया, जैसे कि हम अपने बच्चे को फोर्सफुली स्कूल में भेजते हैं, राइट। और पहले शुरुआत में उसको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि बैंक के साथ साथ पैसे भी आने लग गए, और जब इंसान को पैसे मिलते हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। आप जब वो एजुकेशन पूरा करेंगे बीटेक का, और कोई कंपनी में जस्ट टाइम पास के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, और वहां पे जब वो इंटरव्यू दे रहे होंगे, वो मनी मनी में हंस रहे होंगे, मैं नौकरी मांगने नहीं आया हूं, बस टाइम पास करने आया हूं, राइट। क्योंकि तुम साल का जितना कमाते हो, शायद मैं उतना महीने का कमाता हूं। वो उन लोगों को ऐसे मन में बोल सकता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस और ये ताकत डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस देता है। क्योंकि ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर का प्लेटफॉर्म है। सेल्फ एम्प्लॉयड तो क्या होता है, एक डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर होते हैं जो जब तक जिंदा है तब तक खुद के लिए काम करते हैं। अगर एक डॉक्टर वो रोड से जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनके दोनों हाथ काम नहीं करते या उनकी आंखें काम नहीं करती है, तो उनके परिवार का कोई बंदा उनकी जगह नहीं ले सकता है, राइट। तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी एक एम्प्लॉय होता है, बस फर्क इतना होता है कि वो खुद के लिए काम करता है और एम्प्लॉय दूसरे के लिए काम करता है। तो एक एंटरप्रेन्योर होता है जो खुद के लिए भी काम करता है और दूसरों से भी काम करवाता है, और ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का। तो जब ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अगले 1 साल बाद उनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, उनके पास नेटवर्क का नॉलेज होगा, तो कितना बड़ा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको बेनिफिट मिलेगा और उनके माध्यम से लोगों को मिलेगा। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं क्या 2 मिनट के लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इनवाइट करेंगे। उन्होंने अगर ज्वाइन किया है तो बिल्कुल ज्वाइन किया हुआ है सर, मॉर्निंग से ही ज्वाइन है वो, डेली अपने आप ही ज्वाइन होता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने घर के अंदर ऑफिस बना रखा है, मैं अपने ऑफिस वाली सीटिंग में बैठता हूँ, वो अपने बैठ में बैठता है। भविष्य अरोड़ा के नाम से है। क्या नाम से उन्होंने हैंडल किया है क्या? भविष्य अरोड़ा है, नहीं हैंडल नहीं कर रखा होगा शायद। हाँ, किया हुआ है सर। भविष्य अरोड़ा जी, आप अपना हैंडल कर सकते हैं। किया हुआ है हैंडल।
भविष्य जी भविष्य अरोड़ा जी, आपको हमने रिक्वेस्ट भेजा है अनम्यूट का। आप रूबी की रैंक पे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, लास्ट मंथ ही अचीव हुई है सर ये भी। अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लो। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को ज्वाइन किया है, एक स्टूडेंट है, उसके साथ आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करें और आप रूबी की रैंक पे, राइट। यानी आज जो आप रूबी की रैंक पे जो आपका लेवल कमीशन या आपको जो रैंक बोनस आता है उसका लगभग पूरे साल भर का आप एवरेज निकालेंगे तो शायद बीटेक कंप्लीट करने के बाद जो आपको पैकेज मिलेगा पूरे साल भर का, उस वक्त का ये आपका महीने का इनकम बन सकता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ स्टूडेंट कि क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है, ब्लॉकचेन का क्या फ्यूचर है और आपको अपना फ्यूचर क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग सर, नाम मेरा भविष्य अरोड़ा है। मेरा सर पूरी कम्युनिटी का यही मैसेज है, क्योंकि जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की इंडस्ट्री है वो हर साल नियर अबाउट 400% की ग्रोथ कर रही है एज अ इंडस्ट्री की जॉब्स में, एम्प्लॉयज बेस में भी और एज अ उसमें फील्ड में भी, क्योंकि जो कि अभी मेरा रिसेंट में बीटेक के अंदर भी इसके कोर्सेज आए हैं, क्रिप्टो का भी, ब्लॉकचेन भी, सारी चीज उसके अंदर, बिटकॉइन, इथेरियम, इसका भी मैंने लास्ट ईयर पेपर ही दिया है जब मैंने स्टार्ट ही किया था दिसंबर में पीएलसी के साथ। तो मेरी इसके अंदर भी काफी ज्यादा हेल्प हुई, क्योंकि मेरे को ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, जो मैंने जूम के उसमें सुना था बस वही मैंने लिख के आया था, उसी से ही मेरा जो था मेरा नियर अबाउट 70% उसके अंदर मार्क्स आए थे। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अभी मैंने इसका एज अ प्रोफेशनल गाइडेंस इसके लिए मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है ब्लॉकचेन और इसके पूरे क्रिप्टो के लिए। उसके अंदर ट्रेडिंग, माइनिंग, सारी चीज उसके अंदर ही आती है। अभी आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, राइट? तो Yes, आपके sir. पास प्रैक्टिकल नॉलेज था, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं था, लेकिन आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को बिटकॉइन का नॉलेज नहीं, क्रिप्टो का नॉलेज नहीं, ब्लॉकचेन का नॉलेज नहीं है, और वो बच्चे आपके क्लास में पढ़ रहे हैं। अब उनके सर के ऊपर से माइनिंग का वर्ड जा रहा होगा, उनके सर के ऊपर से मिंटिंग का वर्ड जा रहा होगा, उनके सर के ऊपर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड जा रहा होगा, उनके सर के ऊपर से ब्लॉकचेन का वर्ड जा रहा होगा, उनके सर के ऊपर से बिटकॉइन का वर्ड जा रहा होगा, और वो सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता है। मेरी से इस पीएलसी कम्युनिटी के अंदर ही हाफ क्लास मेरी ज्वाइंट है पहले से ही, और उसमें से मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 लाख के रेट के ऊपर बाय किया था, पर आज भी वो इस तरह पॉजिटिव है कि उन्होंने पीएलसी एक्स आया जब उसके अंदर उन्होंने दोबारा रीइन्वेस्ट किया, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ कैलकुलेशन बताया था, जो हमें एक्स्ट्रा फॉर्म मिले थे उसका कैलकुलेशन बताया था। मैं कहता हूँ अब 1 लाख की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें 8,000 7,000 भी रेट आ जाएगा जब भी तुम्हारा 1 लाख वाला प्राइस का रिटर्न आएगा। राइट। तो वो ऐसा उन्होंने पैनिक में सेल नहीं किया था, उन्होंने अपना बचा के रखा, उन्होंने बार बार री इन्वेस्ट किया। और जब पीएलसी एक्स आया, जब सबसे पहले कस्टमर थे मेरे वही थे जिन्होंने 1 लाख रेट के ऊपर अपना वो लिया था, मेरे से सॉफ्टवेयर बाय किया था। जिन लोगों ने 5,000 से लेके 1 लाख यूएसडीटी के रेट पे अल्टीमा का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कॉइन को खरीद के, और उनको ये पता है कि हमें अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इस पैसों को हाथ नहीं लगाना है, और उन्होंने बार बार जो मिंटिंग आ गया उसको रीइन्वेस्ट किया, रीइन्वेस्ट किया, रीइन्वेस्ट किया, रीइन्वेस्ट किया। तो वही लोगों का एग्जाम्पल आपको 2 साल बाद देखने को मिलेगा कि उनका किसी का 25,000 रुपया भी आपको 25 रुपए देखने को मिलेगा। और उसी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 25,000 का फॉर्म खरीदा, 10,000 का फॉर्म खरीदा, 10-12,000 का कॉइन खरीदा, वो अगले 50 साल क्रिप्टो करेंसी को भी गाली देंगे, प्लेटिनम वर्ल्ड को भी गाली देंगे, और जिन्होंने उनको बताया था उनको भी गाली देंगे। और उसमें से वही इंसान होगा जो बोलेगा मेरा 25,000 रुपए 25 लाख रुपए में हो गया। तो ये मार्केट में हर इंसान की अपनी मानसिकता है, वो क्या सोच से यहाँ पे आए थे। वो एक इन्वेस्टर बन के यहाँ पे आए थे तो जरूर उनका 25 लाख रुपए उनको दिख सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के आते चलो लॉटरी का टिकट है, हर महीने इतना आएगा, 12 महीने में इतना हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा तो एक्स्ट्रा काम बन जाएगा। तो जो सोच से आए उस सोच के हिसाब से ही वो आगे ग्रो होने वाला, राइट। तो हमें सबको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वही सोच रखनी है जो मार्केट का नेचर का एक रूल होता है कि आप लंबे समय के अंदर ही कोई भी चीज के अंदर ग्रोथ पा सकते। तो जिन्होंने भी कंपाउंडिंग की है या जो अभी भी कर रहे हैं कि आपने अल्टीमा का फॉर्म खरीदा, जो मिंटिंग आ रहा है उसको आपने अभी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और आप बार बार कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो आपका पैसा कई गुना ग्रो हो सकता है। जो प्लैटिनम कॉइन में 2017, 18, 19 में लोग आए थे जिन्होंने प्लैटिनम कॉइन खरीद के रखा था, जब एलेक्स सर ने अल्टीमा लॉन्च किया तो सबको मौका दिया था
कि आप प्लैटिनम कॉइन को स्वैप करके अल्टीमा का फार्म खरीद सकते हैं और प्लैटिनम कॉइन को स्वैप करके आप अल्टीमा खरीद के उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा लिया और बहुत सारे लोग अभी भी टोक रहे हैं, देखो हमारा तो कुछ नहीं हुआ। यानी कल किसी ने एग्जांपल दिया था कि जब आप अगर अपने मुंह से अच्छा बोलते हैं तो आपका अच्छा ही होता है और आप अपने मुंह से बुरा बोलते हैं तो आपका बुरा ही होता है। तो ये निर्भर करता है हमारी सोच के ऊपर। अगर आप ये चाहते कि नहीं मेरा पैसा तो ग्रो होना चाहिए, तो आपके पास कुछ नहीं, उसके बाद भी आपका पैसा ग्रो करेगा, क्योंकि जो है उससे आप ग्रो कर सकते हैं। तो भविष्य अरोड़ा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से कि आने वाले समय में आप हमारे टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे और फ्यूचर में हजारों लाखों युवाओं की मदद करेंगे। आज आपकी एज इतनी छोटी है, आप नेटवर्क के बिजनेस में आ गए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को भी समझ रहे हैं और अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर जो आपकी सक्सेस स्टोरी होगी, शायद हिंदुस्तान के अंदर लोग किताबों के साथ साथ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में आपको यूज करेंगे कि भविष्य अरोड़ा नाम का एक लड़का है जो बीटेक इंजीनियर है और उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया और वो क्रिप्टो बाजार के अंदर काम करते हैं और आज मिलियनियर है या बिलियनियर। जो स्टोरी हम किसी और की सुनते हैं। जब मैं 2016 के अंदर क्रिप्टो बाजार में आया था तो अमेरिका का एक 19 साल का लड़का जिसने 2008 से 2016 के बीच में 8 साल में 1000 करोड़ रुपए कमाया ट्रेडिंग करके, तो उसने मुझे बहुत प्रेरित किया और मुझे उस दिन लगा 2016 में कि आप मुझे पूरा का पूरा समय इस इंडस्ट्री को देना चाहिए। कोई 19 साल का लड़का 1000 करोड़ रुपए कमा सकता है 8 साल के अंदर, तो फिर इस इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल है, शायद मैं इस इंडस्ट्री में काम करूंगा तो मेरा भी फ्यूचर बनेगा। यानी उस लड़के को मैं नहीं जानता हूं, उसके बारे में सिर्फ मैंने सुना है, वो लड़का है या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन उसकी स्टोरी सुनी, उससे मुझे प्रेरणा मिली और उससे प्रेरित होकर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री का। तो फ्यूचर में हो सकता है कि सैकड़ों हजारों लोग आपको सुनेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी को सुनेंगे और वो प्रेरित होंगे और काम करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस इंडस्ट्री के अंदर, जिनको सक्सेस मिलने वाला है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। कुलदीप कुमार जी, आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा गया है। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलदीप जी। सर मेरी तरफ से पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कहाँ से, कौन सी सिटी से बोल रहे हैं? जी सर, मैं मुजफ्फरनगर से बात कर रहा हूँ सर, खतौली से बात कर रहा हूँ। ओके, बताइए प्लीज। सर मैंने अभी 4 दिन पहले जेड रैंक क्लियर किया है सर। बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से सबसे पहले आपको। सर मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है सर। जी जी सर, मैंने 11 तारीख को अपने डैशबोर्ड से जो PLC X बोनस आया था सर, वो एक फार्म के ऊपर मैंने 0.002 वो सेंड किया है सर, पर अभी तक पहुंच नहीं पाया सर, पेंडिंग में आ रहा है सर। आपने एक्स का फॉर्म खरीदा है? जी। और वहां पे अपने फॉर्म के अंदर कॉइन को एक्स को ट्रांसफर किया है? जी, डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड से आपने ट्रांसफर किया फॉर्म के अंदर? जी सर। ओके, और वो ट्रांजेक्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ है? जी सर, 11 तारीख की रात में 10 बजे किया था सर, और सर अभी तक पेंडिंग में आया। 14 तारीख है, तो आप अपने डैशबोर्ड के अंदर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाइए और वहां पे चेक करो को पेंडिंग में दिखा रहा है, सक्सेसफुल दिखा रहा है? सर पेंडिंग में दिखा रहा है सर। आपने देखा? हाँ जी सर, अभी भी पेंडिंग में आ रहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, पेंडिंग में दिखा रहा है तो कोई टेक्निकल अपडेट चल रहा होगा। अगर वहां से सक्सेसफुल हो गया और वहां पे नहीं दिख रहा है आगे, तो फिर वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, जो आपका कॉइन आपके डैशबोर्ड से निकल गया, लेकिन अभी पेंडिंग है तो आपका कॉइन वहां से गया ही नहीं है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी सर, इतना समय लग जाता है सर? पहले भी डैशबोर्ड से ट्रांसफर किया सर, इतना समय लगा नहीं कभी। कुलदीप जी, आप ना सपोर्ट में मेल डाल दीजिए अपना डैशबोर्ड खोल के, और सपोर्ट में मेल डाल दीजिए कि इतने दिन से ट्रांजैक्शन हुआ है, अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है, बस इतना ही करिए आप। सर मेल का पता नहीं सर कैसे कैसे जानना है। आपके डैशबोर्ड के अंदर ही सपोर्ट सिस्टम है, वहां जाएंगे तो आपके पास पूरा डैशबोर्ड खुला आ जाएगा, एक के बाद आप ऑप्शन मिल जाएगा, बस वहां पे जो पेमेंट की पेंडिंग पेमेंट्स का वो आता है उसको क्लिक करिए। हेलो जी
जी सर। परचेज प्रोडक्ट भी होता है, एक विड्रॉल आता है। विड्रॉल पे क्लिक करिए, उसके नीचे एक डैशबोर्ड खुलेगा, उस पे खोलना है, उस पर लिखना है पे ईयर क्लिक करके आप लिखिए कि इतने दिन पहले मैंने ट्रांजैक्शन किया था, अभी तक पेंडिंग है, तो आपको सपोर्ट हेल्प करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। हो सकता है थॉमस सर पिछले 2-3 दिन के अंदर कुछ अपडेट्स चल रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे होंगे, राइट? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर ये इनका इश्यू नहीं है, सभी का इश्यू है जिन्होंने एक्स का विड्रॉल लगा रखा है। विड्रॉल अभी विड्रॉल नहीं हो रहा है एक्स का। आप यूरो या पीएलसी अल्टीमा का विड्रॉल लगाएंगे तो इमीडिएटली हो जाता है। कुछ टेक्निकल अपडेट चल रहे होंगे जिसको पेंडिंग में दिखा रहा है, तो आप वेट यस कर सर, सकते हैं। एक सपोर्ट में जैसे थॉमस सर ने कहा, एक रिक्वेस्ट डाल के छोड़ सकते हैं। यस सर, यस सर। सत प्रकाश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं सत प्रकाश चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ सर। फर्स्ट टाइम मेरा नंबर आया आज 8 महीने में, बट जो मेरा क्या बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, थैंक यू सर। सर मेरा जो, वैसे तो मैं कई बार दूसरे क्वेश्चन के लिए करना चाहता था, हैंड रेज किया मैंने, बट आज ऐसे क्वेश्चन के लिए किया था जो नहीं करना चाहता था, बट मेरा क्वेश्चन इससे पहले ही सर ने कर दिया क्लियर। अच्छा, मेरा वही था, एक्स विड्रॉल नहीं हुआ था मेरा। परसों एमराल्ड का आया था बोनस सर, एमराल्ड रैंक का, वो मैंने विड्रॉल लगाया था, बट वो आया नहीं है, तो यही मेरा क्वेश्चन था। इसको अपडेट्स कंप्लीट ये इनको क्यों आ रहा है? मेरी आवाज डबल आ रही है? हाँ जी सर, इको आ रहा है, काफी टाइम से, करीब 5 मिनट से इको आ रहा है। अच्छा, फिलहाल धर्म प्रकाश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर हापुड़ से बोल रहा हूँ, यूपी में। हाँ जी। हाँ सर, मेरी उस दिन बात आपसे अभी 2 दिन पहले बात हो रही थी, तो मेरी बात कट गई थी बीच में, एक्चुअली वो नेटवर्क इशू था। ओके। हाँ सर, मैं तो सब पूरी कम्युनिटी को जो है नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है। और मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ सर, जैसे कई लोग रेट के ऊपर ज्यादा बहुत लोग मतलब बातें करते हैं, तो जैसे बोलते हैं कि हर चीज को आप जानना चाहते हो, तो उसको मानते नहीं हो, आप बार बार उनको बोलते हो कि भाई इस तरीके से मतलब एग्जाम्पल देते हो, और वो लोग नहीं मान पाते हैं। तो सर मैं बताऊं कि यदि मैं एक सवाल और जवाब उसके अपने आप से देता हूं कि हर व्यक्ति को क्या पता है कि मेरे माता पिता कौन है? तो क्या है कि समाज ने या आसपास के लोगों ने हमें बता दिया कि ये आपके पिताजी हैं, हमारे माताजी हैं, तो हमने उनको जानते नहीं, केवल मान चुके हैं। हर व्यक्ति की उस डीएनए में, तो उसके डीएनए में तो गया नहीं कि मैं एग्जाम्पल जाके देखूंगा, मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा कि मेरे माता पिता एक्चुअल में है या नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक सिस्टम होता है। तो हमने क्या किया कि समाज की भाषा में हमने मान लिया कि समाज ने कह दिया ये आपके माताजी है, पिताजी है, और हमने उसको विश्वास कर लिया। तो हम तब हमने क्या किया कि हमने फिर जानने का प्रयास नहीं किया, हमने मान लिया। तो मान लेना ही जान लेने के बराबर होता है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। तो हम बार बार कई लोग मतलब वो इसके ऊपर जाते कि रेट, मार्केट का रेट जो है, ये तो एक सिंपल सी भाषा है कि किसी के हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है कि हमने सॉफ्टवेयर कंपनी से लिया है, और वो जो है 6 गुना या 7 गुना या 4 गुना 5 गुना जो है वो फिक्स है, उसके बारे में हम गारंटी ले सकते हैं। तो जिस चीज की गारंटी हम ले सकते हैं उसकी गारंटी के बारे में हम बातें नहीं करते हैं, और जो चीजें गारंटी के बाहर है उस पर हम ज्यादा मतलब लोगों से बातें करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जी सर। तो सबसे पहली चीज तो यही है, मैं भी एक्चुअली एक भाई ने बोला था कि मैं 8 महीने बाद आपको जूम पे मैं पहली बार बात कर पा रहा हूँ, और मेरा लक्ष्य देखो कि मैं आपको 15 दिन भी जुड़े हुआ है, और मैं आपको पहले बात कर चुका हूँ, फिर दोबारा नंबर मेरा ऊपर से आ गया है। तो मैं क्या है कि आप भी पूरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, कई लोग हैं ये पूरी कम्युनिटी के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो मैं भी इन फ्यूचर मैं भी आपके साथ मतलब जो है एक एज ए टीचर के रूप में मतलब काम करना चाहता हूँ कि लोगों को मतलब जो है मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आगे जाके जो है
कि लोगों की मैं कैसे हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे बोलने की स्थिति में नहीं आ पाता है। राइट। तो इस प्रकार का आपका स्वागत है। जी, जी, इस सर। प्लेटफॉर्म के ऊपर सीखने वाले से ज्यादा सिखाने वालों की जरूरत है। जी सर। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है कि भाई हम इन चीजों को हम सिखाएंगे कहाँ से, जब हम खुद जानेंगे नहीं, हम जानने का प्रयास नहीं कर रहे, सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो पहले हम सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तब हम उसको सिखाने की अवस्था में आ पाएंगे। तो मैंने देखा कितने लोग वहाँ पे जब हम जो ट्रेनिंग में गए थे दिल्ली में, जो तो कई लोग दूर से हाथ जोड़ के वापस बैक जा रहे थे। और मैंने क्या किया कि जो विनोद स्वामी जी हैं उनको भी मैं डायरेक्ट जाके मिला, और आकाश सर हैं उनसे भी मैं जाके डायरेक्टली बात किया, और मैं आपके पास भी गया। तो मेरा क्या हुआ कि मैं आपको एक फोटो लेना चाहता था अपने साथ में, तो मेरा फोन डेड हो गया। तो मैं मतलब आपके नजदीक गया, आपको मैं बधाई भी दी। तो मेरे का मतलब मैंने किया कि मैं सीखना चाहता हूँ, अंदर जाना चाहता हूँ, और जब मैं जितना सीखूंगा अंदर जाऊंगा उतना ही मैं दूसरों को सिखा पाऊंगा। बिल्कुल एक कहावत है ना कि तो ये बहुत अच्छी लगी आपकी कि ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी कभी किसी के घर पे नहीं आती, हमें अपॉर्चुनिटी के पास आना पड़ता है, जाना पड़ता है सर। जी सर। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे आप बार बार बोलते हो कि भाई ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो आप, एक छोटा मतलब रिस्क ले सकते हो कि जिससे आपको इन फ्यूचर जो है आपको इतना प्रेशर जिंदगी में ना आ पाए। तो हम हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मान लो कि आप नेटवर्क के बिजनेस को समझते हैं। जी। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को समझते हैं क्या? हाँ जी सर, अब तो समझ रहा हूँ पूरा मैं। राइट। तो आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आपका करियर बन सकता है बहुत बड़ा? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बन सकता है। जब आपको ये विश्वास है तो फिर आपको उसको बनाने के लिए आपको नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। राइट। तो ये बिजनेस के अंदर हमें लोगों के पैसे नहीं लगाना है। जी सर। एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है छोटे अमाउंट से, यानी 110 यूरो का फॉर्म भी हम पूरे इंडिया को बेचेंगे, 140 करोड़ की आबादी में करोड़ों के अकाउंट्स बना सकते हैं। और जब कोई 110 यूरो का फॉर्म खरीदी करेगा, उसमें 5-10 हजार रुपए का कॉइन डालेगा, 20-25 हजार का निवेश करेगा एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और उसमें उसका नुकसान होता है, तो क्या वो सुसाइड कर लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा सर। करेगा। लेकिन किसी का लाके अपने आना शना पैसा लगा दिया 2, 5, 10, 20 लाख रुपया, जो उसकी हैसियत नहीं थी, तो वो क्या करेगा? वो तो बिना जहर का सुसाइड कर लेगा। और ये काम हम क्यों करवाते हैं? अपने फायदे के लिए करवाते हैं सर। हर व्यक्ति जी बिल्कुल सही बात। बहुत छोटे से मुनाफे के लिए हम दूसरे को इतनी मतलब नीचे डाल देते हैं, और फिर बाद में जाके पश्चाताप करते हैं। हम सर आपको बताया था कि मैंने छोटे अमाउंट के ही लोगों को लेके आना है और उनको सिखाना है कि नेटवर्क बिल्ड करके आप कैसा करियर बना सकते हैं, आप कैसे पैसा कमा सकते हैं अगले 5 साल, अगले 10 साल के अंदर। जी सर, जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों की मदद करना चाहते हैं। आपका स्वागत है। आप डेली आपके पास जो भी सजेशन है आप दे सकते हैं। जी सर। तो आगे बढ़ते 1-2 क्वेश्चन देके सेशन को क्लोज करते, टाइम ज्यादा हो गया है। इंद्रप्रीत कौर मैडम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, लास्ट क्वेश्चन लीजिए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। सर मैंने ये बोलना था कि जैसे मेरा ना अभी सफायर रैंक पे हूँ, रूबी 3% रह गया, 3% सिर्फ 1235 यूरो, और इसको लटके हुए 2-2.5 महीने हो गए मुझे लग रहा है। मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, जैसे मैं LIC में भी काम करती हूँ, तो मैं जैसे एजेंट हूँ ना, मेरे ऊपर अगर मेरे से कोई क्लाइंट हैंडल नहीं होता तो DO सर होते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर होते हैं, एक टीम होती है। लेकिन यहाँ पे मैं अकेले ही समझाती हूँ, और कुछ लोग जैसे मुझे ऐसा कॉलिंग नहीं आई, वैसे 2-4 लोगों की आई थी, मैंने उनको सबको यही समझाया भी आप किसी का भी 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी तक, मीटिंग आई है, मीटिंग आप होल्ड करो, तो 1 साल में कोई एक ऐसा मंथ जरूर आएगा जब रेट अच्छा होगा, आप सारी मीटिंग बेच सकते हो। कईयों को मैंने ऐसे समझाया कि सबकी होल्डिंग कैपेसिटी अपनी अपनी होती है, और आप ये इसको कितना मर्जी होल्ड कर सकते हो। कईयों को लगता है कि हम 1 साल होल्ड कर सकते हैं, कईयों को लगता है 2 साल, तो आप अपना डिसाइड करो कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। तो फिर एक मैंने नोटिस किया, मेरी टीम का लोगों को ना ऐसे लग रहा था कि जैसे जिस मंथ की मीटिंग आ गई और उन्होंने सेल नहीं करी, उनका नुकसान हो गया। कुछ लोगों ने ऐसे मुझे बोला कि मैडम देखो 6-7 महीने तो निकल ही गए, पीछे क्या बचा? तो मैंने कहा निकल गए, मीटिंग तो पड़ी हुई है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में भोलापन भी है, या उनको क्लियर कट नहीं बताया गया जैसे, तो उनको एक काउंसलिंग की जरूरत है। और मुझे भी एक ना सीनियर से एक काउंसलिंग सेशन चाहिए, ताकि मैं अपने सब लोगों को इकट्ठा करूं, और सारे तो नहीं चलने वाले, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो चलने वाले हैं, तो मुझे यहाँ दिक्कत आती है। आपको
वो काउंसलिंग सेशन आपको आपके सीनियर के माध्यम से जूम पे लेना चाहिए। शाम को 8 से 9 के बीच में या 9 से 10 के बीच में सारे लोग अपने अपने घर पे होते हैं। अपने टीम का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दो या टेलीग्राम पे ग्रुप बना दो और उनको सबको बोलो कि हफ्ते में एक दिन हम सारे कस्टमर का एक जूम सेशन करते हैं। 50-100 लोग होंगे उसमें, और जो भी आपके टॉप सीनियर्स है, आपके डायमंड्स अपलायंस है, उनको बोलो कि सर आधे घंटे के लिए आप जूम पे आ जाओ साथ में, राइट। हमें एक जूम का लिंक क्रिएट करके दो और हमारे ग्रुप के साथ मीटिंग कर लो, ताकि हमारा जो कस्टमर बेस है उनका काउंसलिंग हो जाए, उनको समझ में आ जाए कि ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप कॉइन को होल्ड करें। मार्केट गिरेगा, मार्केट उठेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट उठेगा, लेकिन आपको एक सही समय एक मौका देगा मार्केट आपके कॉइन को बेच के अच्छा पैसा बनाना। सर लेकिन पहले उन्होंने करा था, जूम उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन उनकी भी लॉन्ग रन नहीं चली। जैसे रेट डाउन हो गया तो वो भी उनको बहुत कॉल्स आई काफी, क्योंकि उनकी टीम कहते कि हमारी बहुत ज्यादा है, तो लोग बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं ना सीनियर पे, तो उन्होंने भी बंद कर दी। तो अब वो सिस्टम ये तो हम पिछले 1 साल से डेली चला रहे, पूरा इंडिया प्रेशर दे रहा है, हमें क्यों वही तो प्रेशर नहीं हो रहा? वही मैं कहती हूँ भी आपका मिल सकता है, चाहे क्या? 15 मिनट का दे दो, आपका मिल सकता है सर, चाहे 15 मिनट का दे दो। आपके अपलाइन कौन है, डायमंड अपलाइन? सर वो अंबाला में है, मैं लुधियाना पंजाब में हूँ, वो है वो कहीं पे भी अमेरिका में रहने दो ना, वो कौन है आपके अपलाइन? सर वो विशाल कोचर है अंबाला से, ग्रीन डायमंड है, और उनके अपलाइन है जयदीप लांबा जी, वो पर्पल डायमंड है। बहुत बहुत अच्छे अपलाइन है आपके पास, आपका नसीब अच्छा है कि बेहतरीन लोग हैं आपके अपलाइन। तो उनसे एक बार बात कर लो, राइट, और उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी करवा दो। कभी भी शाम के टाइम पे एक आधे घंटे की मीटिंग हम आपके पूरे टीम के साथ करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो पूरे कस्टमर को लेके आपने ग्रुप बनाया क्या व्हाट्सएप के ऊपर पूरी टीम का? यस सर, मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, मैं डेली एक मोटिवेशनल कोट भी डालती हूँ वहाँ पे, और लोगों को मैंने, जब मुझे कॉल आई ना, मैंने उनको यही बोला कि देखो हमने लिंक सेंड किए हुए हैं, सर ने करे, आप खुद से सुनो, आप भी सुनो, मैं भी सुनती हूँ, फिर आप आपस में डिस्कस करते हैं कि कंपनी का क्या फ्यूचर है। उनको मतलब एजुकेशन पे लाने की कोशिश की। टोटल कितने अकाउंट्स है मैडम आपके साथ? सर मेरे पास 122 है, 20 डायरेक्ट है, टोटल 122। तो 122 लोगों का ग्रुप होगा आपके पास व्हाट्सएप पे? हाँ जी सर। तो 122 लोगों को जब अलेक्स सर का वेबिनार होता है, वो कंपल्सरी लिंक भेज के वहां पे एक वॉइस कॉल भेज देना है कि आज शाम को 7:30 बजे कंपनी के सीईओ का वेबिनार है, आप अपने घर पे बैठ के कस्टमर इसको सुन लो, जिस कंपनी में आपने पैसे लगाए उसका फ्यूचर क्या है। ये हर मंडे को आपको रिमाइंड देना है, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, राइट। दूसरा, जितने भी के वॉइस कॉल आते हैं उसका हिंदी वर्जन भी आता है, बहुत सारे लीडर्स को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, या इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में भी डाल दो, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश सुनने से समझ में आती है, राइट। हाँ जी। मान लो आधे को समझ में आती है तो आधे को तो बेनिफिट मिलेगा, वो आधे किसी और को कन्विंस कर पाएंगे फोन पे बात करके, भैया ऐसा नहीं ऐसा है, राइट। हाँ जी। तो हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उन लोगों तक पहुंचाना है, राइट। दूसरा, अभी आप 2 महीने से सफायर के रैंक पे बैठे, आपका ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, आपका रैंक आगे बढ़ नहीं रहा है, आपको क्या करना है कि आपने जितने लोगों के अकाउंट बनाए उसके अलावा डेली 2-5 लोगों के रेगुलर मीटिंग चालू रखो। ठीक है सर। आप कंटिन्यू मीटिंग चालू रखो, आपके नीचे कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको भूल जाओ। आप अगर डेली 2 मीटिंग करते हो तो महीने में 60 मीटिंग हो जाएंगे, आपका रैंक तो हर महीने चेंज हो जाएगा। ये सर मुझे भी लगता है कि मैं डायमंड तक पहुंच सकती हूँ, पर पहुंच ही नहीं पा रही। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम नीचे वालों के ऊपर डिपेंड होकर बैठ गए, हम मार्केट के ऊपर डिपेंड होकर बैठ गए। मार्केट अगर ग्रो करेगा तो हम दोबारा जाके काम करेंगे, राइट। अभी मान लो पिछले 2 महीने के अंदर आपने 50 नए अकाउंट बनाए होते तो कितना बड़ा मौका इन लोगों को मिलता। हाँ जी, राइट। तो इनका जैसे जैसे रेट बढ़ता है, इनका पैसे का वैल्यू बढ़ जाता, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ ये लोग करते हैं जो पिछले 2 महीने में आपके साथ आता। लेकिन पिछले 2 महीने में आपने कितने लोगों का नुकसान किया जिनको प्रोडक्ट नहीं दिया, और साथ ही साथ आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया। अगर पिछले 2 महीने में आप 50 लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करते, उनको सस्ते रेट में कॉइन मिलता, उनका भी फायदा होता, आपका भी बिजनेस ग्रो होता, आपका भी रैंक क्वालिफाई होता। हाँ जी सर। हमने खुद का भी नुकसान किया और लोगों का भी नुकसान किया, किसकी वजह से? पुराने कस्टमर की वजह से, राइट। अगर एक एप्पल कंपनी है, हर साल एक नया फोन लेके आती है, पिछले साल जो फोन लाया उससे अच्छा फोन अगले साल लेके आती है, और दोनों फोन की वैल्यू सेम होती है 1-1 लाख रुपए की। अब जो पिछले साल जिसने 1 लाख का फोन खरीदा उसका फोन तो आगे 3 साल चलने वाला है, वो तो 2-3 साल 4 साल खराब नहीं होने वाला है। अब वो दुखी हो जाता है, 1 साल रुक जाता तो ये फोन मेरे पास होता, क्योंकि एप्पल रुक जाता नहीं सर। अगर एप्पल ऐसा सोचता तो एप्पल बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी। एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर हमें ये सोच रखनी है कि हर दिन हमें नए कस्टमर को मौका देना है। ठीक है सर। राइट। पुराना कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया है, हाँ जी, उसको पेशेंस रखने होंगे, उसको मार्केट मौका देगा,
लेकिन उसके कहने पे आप भी रुक गए और आपने नए कस्टमर का अकाउंट नहीं बनाया। जो नया कस्टमर आने वाला था उसका भी नुकसान हुआ, आप उसके पास पहुंचे नहीं और आपने भी अपना समय खराब किया जिसमें आपका रैंक क्वालिफाई हुआ। सर जैसे जूम बंद हुई ना सीनियर की, तो मैं भी डर गई थी। हाँ जी, जब जैसे सीनियर की जूम बंद हुई तो मैं भी डर गई थी सर। अरे इसको देख के थोड़ा ही मैं भी बंद हो गई। नहीं, जैसे आपकी तो नहीं, आपकी तो चल रही थी, आपको देख के तो हौसला आ रहा था, तभी तो लोगों की काउंसलिंग कर रही थी। लेकिन जो अपने सीनियर की जूम मीटिंग बंद होगी ना, तो वहां पे मुझे भी डर लगने लग गया। अभी अगर वो डर गए तो मुझे भी डरना है। लेकिन आपको तो मॉर्निंग का सेशन डेली मिल रहा है, यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर करके आप डेली का डेली अगर एक दो लोगों को प्रोडक्ट बाय करवाते, 110 यूरो के फॉर्म बाय करवाते, तो उनका कितना बड़ा ग्रोथ होता था। हाँ जी सर। ये मैसेज हमारे पास सबके पास है कि मार्केट जब डाउन होता है तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है सर। एरिया ओपन करके मेहनत करनी है। अभी मैंने क्या किया, पिछले 2 महीने के अंदर मैंने साउथ और नॉर्थ ये 2 पॉकेट के ऊपर इतना मेहनत किया, कम से कम 50 लाख रुपया खर्चा किया मैंने डेवलपमेंट के लिए। अब पूरा इंडिया में जितना बिजनेस होने वाला है उससे बड़ा बिजनेस नॉर्थ और साउथ में होने वाला है। मैंने बाकी लोगों की बातों को नहीं माना जो नहीं धंधा कर रहे, जो चुपचाप बैठे, जो भाग गए। मैंने उन लोगों के ऊपर काम किया जिनको कुछ पता नहीं था, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई और वहां पे हजारों लोगों ने नए अकाउंट्स बनाए। यस सर। अब वो बिजनेस कोई रोकेगा तो भी रुकेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने 1000 में अल्टीमा खरीदा, 2500 में बिकेगा, कल वही 5000 में बिकेगा, कल 10,000 में बिकेगा। वो बोलेगा सर हम तो रातों रात अमीर बन गए, हमारा 1 रुपए का 10 रुपया हो गया। तो हमने पिछले 2 महीने के अंदर जिनको मौका दिया वो लोग सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि मार्केट ने उनको मौका दिया। हाँ जी। तो हमें अपॉर्चुनिटी समझ में आनी चाहिए। हमें मार्केट डाउन है तो उसको निगेटिव नहीं देखना है, मार्केट डाउन है तो उसको पॉजिटिव देखना है कि मैं कितने नए लोगों को मौका दे सकता हूँ। ये मौका मेरे पास होता, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे 1 साल से काम कर रहे हैं मान लो, या 5 साल से काम कर रहे हैं, हमें अल्टीमा का पोटेंशियल पता है। आज अगर मेरे पास 2-5 लाख यूएसडीटी होते तो मैं शायद हो सकता है किसी एक्सचेंज के सारे अल्टीमा उठा के रख देता। लेकिन एक इंसान के पास जाके 110 यूरो का फार्म नहीं बेच रहे हम, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जो मार्केट में जो इंसान पैसा लेके बैठा है, जो चाह रहा है कि मेरा पैसा कहीं ग्रो करे, उसको तो पता ही नहीं है कि अल्टीमा इतना सस्ते में मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस की है एज ए एंटरप्रेन्योर, और इसी से हमको सीखना है कि मार्केट कैसा भी हो हमें अपने काम को कभी भी रोकना नहीं, क्योंकि हम प्रोफेशनल नेटवर्कर है। हम जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे उतना बड़ा हमारा बिजनेस ग्रो होगा। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। अब अगला 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सकेप कैलकुलेशंस को प्रॉपर समझना है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, अपने सीनियर के साथ फोन पे बात करके समझने की कोशिश करो। और साथ ही साथ जो हमारा कैशबैक का प्रोग्राम आ गया, उसके पोर्टल पे जाके आपको सारी चीजें देखनी है, कुछ स्टडी करनी है बार बार। उसको बाय नहीं करना है, वहां तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन बाय करने के पहले का जो प्रोसेस है उसको सारा बार बार करके देखना है कि क्या क्या गेटवे के ऑप्शन है, क्या प्रोसेस है उसका, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारी चीजों को स्टडी करना है। और फिर हम सब लोग कल परसों अगले 3-4 दिन 5 दिन डेली इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जिनके पास जो भी सजेशन होगा, जिन्होंने स्टडी किया अपने हिसाब से, उनका जो भी व्यू होगा, सुबह मॉर्निंग में आके अपना हैंड रेज करके बाकी सारी लोगों की मदद कर सकते हैं। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। 18 साल से 35 साल के बीच के लोगों को इस बिजनेस में लेके आना है और मिनिमम पैसे के वैल्यू के साथ उनको इस बिजनेस के साथ कनेक्ट करना है। हमारा टारगेट है इंडिया के अंदर करोड़ों लोगों के अकाउंट्स बना के करोड़ों लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, ताकि वो अपना इनकम को जनरेट कर पाए, एक एक्स्ट्रा इनकम को बढ़ा पाए और पैसिव इनकम की आदत बना पाए। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।